था मेरा डिसीजन लेना बहुत, मतलब मैं बोलता एक बार 10 लाख रुपए की बैट लगा लो, पर वो जो आपने टाइम वो करा ना, वो बहुत तगड़ा सीन था। लिमिटेड सीट्स हो पाएंगे क्योंकि आपको पता है कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, भी हो सकता है कि वो हम उसमें चार्ज भी ना करें किसी को कुछ, प्रोबेबली रेलेवेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट फिट भी तो होना है थोड़ा। यस। आप ये नहीं हो सकते कि आप कहो कि अरे मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, है ना। ये जो ट्रेंड्स है ना, इनको हमें दूसरी तरफ इनको चेंज करना पड़ेगा हमें। जैसे होते हुआ आ रहा है काम वैसे नहीं हो पाएगा। तो हेलो गाइस, अभी आप लोगों को लग रहा होगा हमारा पॉडकास्ट शुरू होना था स्टूडियो से, बट नहीं। मैंने सोचा कि आज जो हमारे पास बंदे आए हैं वो भाई छोटे मोटे नहीं है, फिल्म मेकर है। मैंने यार कुछ उस स्टाइल से करेंगे, और भैया ने बोला यार लेट गो यार, क्योंकि भैया को भी कुछ राइट भी हो जाएगी और थोड़ी क्रेजी चीजें भी हो जाएगी। करेक्ट। सो वेलकम लकी भैया इन माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ऐसा होने वाला है, ठीक है यार मैं तो मतलब सबसे पहले बोलूंगा थैंक यू सो मच। आई बीन सीइंग यू, हम लोग काफी टाइम से बात भी कर रहे थे, यू नो लाइक इट नेवर हैपेंड बिकॉज बीच में शूट चलते रहते हैं, बिकॉज यू नो जब ईयर एंड होता है ना हमारे लिए, हाँ सो हमारा ब्रांड वर्क और ये सब बहुत बढ़ जाता है। सही है। सो मैंने दिसंबर में टेक्स्ट किया, सो उस टाइम पे काफी काम रहता है, मतलब ना पोस्ट प्रोडक्शन और ये सब चल रहा होता है। हाँ बट होपफुली यू नो लाइक एट द एंड ऑफ जनवरी बट बिल्कुल। वी मेट एंड यू नो लाइक हमने करना शुरू करा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अरे नहीं, जो आपको बोलूंगा मैं कि आप आए, लाइक मेरे को बिलीव नहीं था कि आप आओगे। मेरा फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बताया था कि भैया मेरे को आप चाहिए, तो उस टाइम मेरा डीआईजी सर का भी था और भैया का भी था, बट मेरा पहला था कि भैया आए, क्योंकि भैया ऐसे मेरी नीच के कंटेंट क्रिएशन फील्ड से और पिछले 20 साल से ऊपर हो चुका है भैया को ये सारी चीजें करते करते। तो मैं चाहता था कि तुम लोगों से मिला, बट वही कि डेस्टिनी में लिखा था कि अब होना है तो अब होगा ही। नहीं हम कोशिश भी कर रहे हैं भाई देहरादून उत्तराखंड से कंटेंट क्रिएट करने की और अलग अलग चीजें करने की। मतलब दो एस्पेक्ट्स हैं, टीम एवोल्यूशन, लिबरल आर्ट्स, दोनों तरफ से वी नो वी आर ट्राइंग टू डू व्हाटएवर वी कैन, बट आई एम फॉलोइंग योर कंटेंट, यू आर डूइंग ग्रेट स्टफ। मैंने अभी रिसेंटली वो वीडियो देखा, योर सेटअप वीडियो, एंड इट वाज वेरी, सो व्हाट आई लव बेसिकली वाज यू आर वेरी ऑथेंटिक, यू नो। तुम्हारे उसमें कंटेंट में वो नहीं है कहीं भी कि मतलब ना कि ज्यादा एम्फसाइज करके या दिखा के या थोड़ा ना, मतलब भाई अजीब सा कंटेंट बोलते हैं ना, जैसे वो नहीं है। मतलब लाइक यू हैव अ ऑनेस्ट सोल, वो दिखता है कैमरे के, और तुम कैसे बात करते हो लोगों से। तो दैट्स व्हाई वी आर हियर टुडे। एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैंने 2019 में जर्नी शुरू करी थी कंटेंट क्रिएशन की। तो मतलब उनसे पहले मैं कंज्यूम करता था, भैया का कंटेंट कंज्यूम करता था, क्योंकि अनिकेत चले गया था आपके पास। उससे पहले इसी रोड पे भैया लोग स्टंट करते थे पहले 2011-12 की टीम एवोल्यूशन यहीं पे करती थी। अभी रात के चक्कर में दिख रही है वॉल, वरना पुरानी जो वीडियो थे ये वॉल दिखेगी आपको रेड कलर की। और हम ये इसलिए करते थे क्योंकि उस टाइम यहाँ कोई होता नहीं था, हमें दूर रह के करना होता था लोगों से, छुप के बिल्कुल, और एक अलग ही लेवल की चीजें करते थे। तो फिर मैंने वहां से सोचा यार कंटेंट क्रिएशन का कुछ तो करेंगे, कुछ तो बढ़िया करेंगे। और फिर भैया 2015 के बाद तो एकदम से मतलब ऐसा हुआ कि टीम एवोल्यूशन भाई मतलब नेक्स्ट लेवल चीजें करने लगी। डकैत अनिकेत जुड़े। हाँ डकैत अनिकेत जुड़े, और फिर तो भाई जो चीजें थी वो नेक्स्ट लेवल। फिर मैंने सोचा मैं भी अगर कुछ करूंगा तो ऐसा करना है, बट मैंने एक चीज मिस कर रहा था भैया, पता क्या? मैंने बाद में रियलाइज किया कि आप लोग ना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे। मैं 6000 वीडियो बना ली थी मैंने, बट मैंने वैल्यू नहीं प्रोवाइड करवाई। नहीं भाई, जब मैंने वैल्यू प्रोवाइड कराई ना लोगों को, तो ऑब्वियस है रिस्पॉन्स अच्छा आया भाई। एट द एंड ऑफ द डे लोगों को कुछ चाहिए, लाइक जस्ट फ्रॉम द कंटेंट, यू नो। बट लेकिन हम देखो, मेरी कोशिश क्या रहती है कि हम लोग कैसे, जो मैंने सीखा इतने सालों में, मैं वो कैसे आगे मतलब लोगों को बता सकूं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो हेल्प होगी। मैं कह रहा हूँ 2 लोगों को हेल्प हो, बिल्कुल। मेरे किसी एक वीडियो से, मेरे किसी जो भी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वैल्यू, उससे अगर 2 लोगों को भी हेल्प होती है तो वो मेरे लिए बहुत है, यू नो। एट द एंड ऑफ द डे भी मतलब हम लोग क्या करेंगे यार, यही सब चीजें हैं जो आपने सीखी अपने तरीके से, वो आप आगे लोगों को बताते हो। मैं भैया आपको ना एक चीज बोलूंगा, लाइक आपको इतनी नॉलेज है, सब कुछ है, बट वो जो आप भैया बता रहे थे मेरा छोटा सा चैनल है, उसमें डालते क्यों नहीं? पर हमको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे साल शुरू हुआ, 2-3 वीडियो आई, उसके बाद लकी भैया कहाँ है टीम एवोल्यूशन के चैनल में, बस वहां पे दिख रहा कि वहां पे वर्क आ रहा है, बस खत्म। हम याद है वही तो टिके कुछ वही होता है, क्योंकि देखो आप सही कह रहे हो कि वो चैनल चलाना भी जरूरी है, बट मेरा एक काम भी है प्रोफेशनली ना, जो मैं कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम वर्किंग विद ब्रांड्स एंड देन टीम एवोल्यूशन है, तो सारा समय और वक्त किसी में निकल जाता है भाई। एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब आई हैव मेरा बहुत मन है उसको उस पे डालने का कंटेंट एंड यू नो लाइक शेयर करने की चीजें। मेरे पास हजारों की तादाद में आइडियाज में नोट कर चुका हूँ आज की डेट में, बिल्कुल जी, वो सब शेयर करने का मन है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पता है होता क्या है, वक्त उतना ही होता है इंसान के पास, 24 घंटे होते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो। तो वही है कि हम लोग कोशिश करते हैं, सबसे पहले देखो रोजी रोटी है,
ठीक है, सबसे पहले रोजी रोटी है अपनी, फिर उसके बाद अपना पैशन है जो हम टीम के साथ कर रहे हैं, फिर पर्सनल इंसान सोचता है अपने बारे में ना। ये वक्त भी है भैया। और एक चीज मैंने देखी कि भैया ना कोई भी कंटेंट को ऐसे नहीं बनाते यार कि डालना है, अगर डालने वाली बात हो तो भैया मेरे को लगता है डेली डाल दे। बट भैया कोई भी कंटेंट देखना लक्ष्य ध्रुव कंटूरी चैनल में, लक्ष्य ध्रुव में, उसमें आपको दिख जाएगा कि भैया ने किस मतलब कितनी उसमें पावर दी है कंटेंट को, चाहे स्क्रिप्ट लिखी है। हाँ तो भैया इसको कोशिश नहीं हो रही। लास्ट वीडियो आपने देखी, आपने जो सिनेमैटिक्स ले रखे थे, बैठ के जो वर्क करते थे, टैब्स, और मैं खुद कर रहा हूँ एक्चुअली, किसी को इन्वॉल्व भी नहीं करता, क्योंकि आज की डेट में पता है क्या, मेरी पूरी टीम और काम भी कर रही है। बिल्कुल मैं उन्हें वो नहीं करना, और मैं अपने आप को भी वो नहीं करना चाहता, मतलब मैं ना अपने आप को सबसे नीचे रखता हूँ। अच्छा लाइक वैसे कंटेंट में और टाइम में और चीजों में, अपने पर्सनली चीजों के लिए ना, क्योंकि यार बहुत सारी और भी चीजें हमें करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि आप भी दोनों चीजें कर रहे हैं, आप भी अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, है ना, एंड आप भी अपना और भी मतलब लाइक अपना पर्सनल काम भी कर रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि काम से हटके, क्योंकि काम ना वर्शिप है, मतलब मेरे लिए, मतलब वो बोलते हैं ना कि वर्क इज वर्शिप, मैं उसी में यकीन है, आपके लिए वही है। मैं उसके लिए सब छोड़ देता हूँ भाई, मैं खाना भी छोड़ देता हूँ। अगर मेरे लिए क्लाइंट्स, मेरा ब्रांड वर्क, मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि यार वो देहरादून में कुछ लड़कों के साथ बिलीव करके उनके साथ काम कर रहे हैं, है ना, नहीं सही हो। वो मुझे लगता है, चाहे आप कहीं भी आप कह रहे हो कि हम लोग बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, अच्छा काम भी दिया हो, बट फिर भी जो नए लोग हैं और भी जो पुराने लोग हैं वो बिलीव तो करते हैं ना हमारे अंदर। बिल्कुल, उनका ट्रस्ट और बिलीव को हम नहीं तोड़ सकते कभी भी। मैं लास्ट नाइट कॉल पे मेरी आपसे यही बात हो रही थी कि ये जो पिछला 10 साल था, इसमें बहुत वो आए हैं, लेबल्स आए हैं उत्तराखंड के, आए गए नाम नहीं लूंगा, कॉल पे ले लिया तुमने। नहीं, दे ट्राइड एंड देख, मैं ये बोला ना, उन्होंने बहुत अच्छा भी किया भैया, वो गायब हो गए, एकदम से गायब हो गए। वो मेरे को बड़ी शॉकिंग चीज लगी। बट टीम एवोल्यूशन 7 से लेके 25 आगे भैया खड़ा है अभी तक, सीना तान के, कोई मतलब नहीं किसी से। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं ना बहुत टाइम पहले, अभी बहुत टाइम भी नहीं हुआ, 3-4 महीने हो गए, कर्मा के साथ बैठे हुए थे, मैं अनिकेत डकैत और कर्मा साथ बैठे हुए थे। एंड कर्मा सेड वन थिंग, यू नो लाइक कि इतने सारे लोग जो हम लोग जुड़े हुए हैं, वो आज भी वही है। सही बात, एग्जैक्टली, इट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो बड़ी बात, देन आर्ट फॉर हिम, ही सेड, है ना। बट एक्चुअली देखा जाए तो वो सिर्फ इसलिए हो पाए क्योंकि जितना एंथुसियाज्म मेरे अंदर है ना, उतना ही एंथुसियाज्म टीम में सबके अंदर है। आपने बहुत प्लेयर्स बहुत चूज करके लिए हैं। मैं और दूसरी बात, मैं भी टीम का एक प्लेयर हूँ। मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये ऐसी बात है, आई एम वन ऑफ द को फाउंडिंग मेंबर्स। वो होता है कि बेसिकली कि हम शुरुआत के रहे, बट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, अग्रिम, यू नो, वरुण जब था, शार्दुल, यू नो, एवरीबडी मतलब लाइक डकैत, अनिकेत, एवरीबडी इज इक्वल इन आवर टीम। एग्जैक्टली मुझे अभी क्या हुआ था, मैं उसमें ब्रांड के शूट पे था, उनका रील का कुछ शूट था, तो वहां पे एक मुझे गर्ल मिली थी, रैपिंग करती है, ठीक है, तो वो उनका कुछ आपके साथ क्लैश है, नाम नहीं लूंगा लड़की का, क्लैश है कुछ आप लोगों के साथ कि मेरे को टीम एवोल्यूशन ज्वाइन करना था, बट उन्होंने मेरे को करवाया नहीं, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं भाई, मेरे कभी ऐसे रीच आउट भी नहीं करा किसी ने, टू बी ऑनेस्ट। अगर उनको ऐसा लगता है तो मैंने कभी उनसे बात भी नहीं करी होगी, ऑनेस्टली। मुझे ये बोला कि वो चाहते हैं कि लड़कों का दबदबा रहे, ऐसा कुछ है टीम एवोल्यूशन में? नहीं भाई, मैं आपको देखो ऑनेस्टली बताऊं, हमारे ना फीमेल स्टंट राइडर थी हमारे ग्रुप में, है भी आज की डेट में, टेंजिन लामो करके उनका नाम है, शी इज इन कनाडा राइट नाउ, ओके, ठीक है। उससे पहले हमारे यहाँ आयशा उपल करके, यू नो लाइक शी यूज्ड टू हेल्प अस विद स्टंट राइडिंग एंड स्टफ एंड यू नो लाइक मैनेजिंग स्टफ, तो वो भी थी हमारे साथ। और हमारे साथ और भी मतलब लाइक मैं बोलूंगा कि और भी लड़कियां हमारे साथ एसोसिएटेड है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, हम डे 1 से स्टंट राइडर्स रहे, बिल्कुल, जो मेल डोमिनेंट स्पोर्ट, हाँ बिल्कुल, है ना। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखो हम डांसिंग कर रहे थे, है ना, वो भी जब हम कर रहे थे तो हमने बी बॉइंग और उनके साथ काम करा, वो भी मेल डोमिनेंट था तब। अब मैं देखो आ कब से रहा हूँ, 2007 में लड़कियों के लिए ये सब करना टैबू था, ये मतलब एक वैसे नहीं लिया जाता था, सही एक्सेप्टेड चीज नहीं थी मतलब घर के अंदर। बिल्कुल, आज भी अगर हमें कोई लगता है कि ऐसी कोई लड़की है या ऐसे कोई वो है जिनके अंदर यू नो लाइक वो ऊर्जा है या वो कमिटमेंट है और वो टीम प्लेयर होने वाली बात है, हमारे सबसे पहले बात वो है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। बट हम लोग आज की डेट में ना, हम किसी के साथ हमको बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, हमें बहुत सारे लोग टीम में चाहिए, लेकिन हमारी टीम ना सस्टेन करना बहुत मुश्किल है अभी हमारे लिए, क्योंकि हम ना सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाए, अभी हम उस लेवल का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टंट राइडिंग में पैसा खर्च हो रहा है, ऑफ रोडिंग में पैसा खर्च हो रहा है, बट आ नहीं रहा है और आर्टिस्ट खुद कर रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा मैं कर रहा हूँ पैसा खर्च उसमें, वो खुद जो राइडर्स हैं वो कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ वो पैसा खर्च, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इन व्हाटएवर कैपेसिटी ही कैन एज अ टीम। हाँ तो आपके पास, तो मैं तो जनरली किसी को नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ टीम से,
क्योंकि हम कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं देहरादून से वो सर्कल। 20 ईयर्स हो चुके हैं भैया। जापान जाके आप ये नहीं सीखे थे कि वहाँ एक होता है ना कि 20 साल अगर आप बिजनेस को देते हो तब आप सोचोगे कि हाँ वही वो अब हमें लगता है कि हाँ हम सीरियस है। अब हमें फील हो रहा है कि हम सीरियस है इस काम के लिए, बट रेवेन्यू जनरेशन नहीं बन पा रहा है। तो किसी भी महिला को या किसी भी इंसान को अपने से क्यों जोड़ना जब आपको पता है कि आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो ढंग से। वो कल के दिन हमसे फिर उम्मीद भी रखेगी। उम्मीद रखेंगे, लोग भी रखेंगे। मतलब मैं मेन विमेन दोनों इक्वली कह रहा हूँ ये दोनों के लिए कि हम किसी को नहीं जोड़ना जोड़ पा रहे हैं अभी, टू बी ऑनेस्ट। और हम चाहते हैं, हमारे ना अभी भी होराइजन में लोग हैं जिनके साथ हमें काम करना है। और अगर हमने वो कंप्लीट कर लिया सर्कल जहां पे हम रेवेन्यू जनरेशन कर पा रहे हैं उस लेवल का, तो हम जरूर उनके साथ काम करेंगे। और हमारे होराइजन में लोग हैं, आएगा वो वाला टाइम आएगा फिर। और आज भी हम उनके साथ हैं, राइडिंग करने जाते हैं हम फीमेल राइडर्स भी हमारे साथ, और हमारे साथ और भी आर्टिस्ट हैं, लोग हैं, ठीक है। हमारी वोकल आर्टिस्ट है हमारे साथ। मेरे एक फ्रेंड है लाइक इनिशियली जिनके साथ हमने टीम वगैरह शुरू करी थी, सिद्धांत बम्बल बोलते हैं उन्हें हम। इनकी जो गर्लफ्रेंड है अब हैपन टू बी फियांसे हो गई है उनकी। वो एक बहुत अच्छा वोकलिस्ट है, उनके साथ भी हमें काम। लेकिन यार हम कैसे करें, आप मुझे बताओ, जब हमें पता है कि हम अब अनिकेत डकैत और इन लोगों के साथ अच्छी बात पता है क्या, इनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि यार किसी को आप खुद खड्डे में हो ना, किसी को अपने के साथ खड्डे में नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन आप उन लोगों को ले जा सकते हो अपने साथ खड्डे में जो बेसिकली चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेना चाहें जो रिस्क लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डकैत अनिकेत का देता हूं, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से, ना मेरी एक्सपेक्टेशन है उनसे, है ना। वी आर कमिंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग गुड कंटेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। बोलते हैं ना जिससे बने हैं भैया, वो आज से नहीं कर रहे हो। अनिकेत लाइक मेरा फर्स्ट क्लास का दोस्त है जिसको नहीं पता 2004 से। तो मैं भैया तो शायद आई थिंक 14-15 में मिले होंगे। यस मैं 4 से देख रहा हूँ उसको। रैप ही लिखता था कॉफी के पीछे। आज आया है तो मैं एक आधा आपको बताऊंगा, उसके खान के बताऊंगा, वो स्टूडियो में बताऊंगा उसकी हरकतें क्या थी। तो मतलब मैं उसको आज से, वो इनबॉर्न रैपर है, वो ऐसे नहीं बने हैं कि यार मेरे को करता था क्योंकि वो बताता था मैं मोटा था तो मैं रिपीटल भी करता था। उसको हम आज भी मोटा ही बोलते हैं। कभी मिलता है कोई उसको मिलता और मोटे कैसा है, तो बट अब है नहीं वो। तो रिपीटल करता था ना, उसने कहा कि मेरे को पंचायत आए मतलब करने। बट मुझे मतलब अब जब आपने बोला ना महिलाओं के साथ, ऐसा कभी भी नहीं है कि विमेन और लड़कियों से हमारा कोई ऐसा है कि वो मेल डोमिनेट हम करना चाहते हैं, ऐसी हमारी सोच कभी नहीं है। यार हम सबसे पहले बहनों के उसमें खड़े रहते हैं। यू वोंट बिलीव, आपने डकैत और डकैत के स्पेसिफिकली गाने सुने होंगे जिसकी वजह से बहुत मतलब बहनों के बारे में और इन सब लोगों के बारे में करा और हमेशा आगे खड़ा रहा है। आपने देखा होगा कितने इंसिडेंट्स हुए थे, उसमें भी वो हमेशा आगे खड़ा रहा। अनिकेत भी, एंड यू वोंट इवन बिलीव, मतलब हमारा कभी भी ऐसा नहीं रहा। मतलब लोगों को लगता होगा, देखो भी लोगों ने बोला है टू बी ऑनेस्ट कर लेते हैं, वो चीज अलग हो जाती थोड़ा सा ना। मेरे को ये चीज आई, मैंने यार देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं कि क्लैश है कि कुछ। मैंने आपको बताया ना, मतलब फीमेल सेल्फ राइडर थी। इससे बड़ी बात क्या बोलूं मैं, बड़ी बात क्या है, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ बोलने आएगा, वो सारी चीजें आएंगी, बट ये लेकिन टाइम लगता है। हर चीज का एक सिनेरियो होता है। ऐसे भाई मैंने कहा ना कि मेरे साथ गड्ढे में लेके नहीं आ सकता किसी को। हाँ सही बात, सही बात। मैं उन लोगों को सपोर्ट करूं। इनफैक्ट हमारे लिबरल आर्ट्स में हमेशा से यू नो लाइक प्रोफेशनली बीन एसोसिएटेड विद विमेन। हमारे जो हमारे कॉपीराइटर, मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारे कॉपीराइटर्स हैं, स्टाइलिंग है, ये सब लोग बेसिकली सब फीमेल्स हैं, है ना। तो मतलब एक मुझे लगता है कि और वो अच्छा कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। अब वो कैमरे के सामने नहीं आते तो क्या करें, ये भी होता है ना। बिल्कुल। आयुषी है, अनन्या है, अपनी मेधा है, दीप्ति है, और ये लोग हैं। फिर इससे पहले हमारे साथ कॉपी राइटिंग कर रहे थे स्वाति, एंड शी इज मूव्ड ऑन, बेसिकली शी इज डूइंग समथिंग एल्स नाउ। सो दिस वर ऑल पार्ट ऑफ द टीम। ऐसा हमारे यहाँ तो कभी भी ये नहीं हुआ कि एलए अलग है और क्या बोलते हैं टीम वो कुछ अलग है। हमारे लिए तो ये सब नाम है दुनिया के बाहर के लिए। घर में सब एक ही चीज है भाई, तो एक ही घर में। जैसे आपके घर में आपका ऑफिस है, मेरे घर में मेरा ऑफिस है, तो क्या अलग अलग जगह है क्या? हाँ वो है तो घर के अंदर ही। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो चीज ये तो है। लाइक इतने टाइम से जुड़े भी हैं वो। हाँ आपके साथ, लाइक आप रिस्क ले रहे हो तो वो भी ले रहे हैं आपके घर में, ठीक है। और आज से ले रहे 10-10 साल हो चुके हैं, 20-20 साल हो चुके हैं लेते। मैंने डकैत को पहली बार जब मैं मिला था, मैंने ये बात बोली थी। मैंने कहा भाई मैं कोई वो नहीं हूँ कि बेसिकली वी विल चेंज योर लाइफ और समथिंग लाइक दैट। बट आई कैन अश्योर यू दैट वी विल वर्क टुगेदर। बट आपने चेंज कर दी? नहीं, मैंने नहीं करी, उन्होंने खुद करी अपनी लाइफ चेंज। भैया बट एक चीज होती है डायरेक्शन, आप बोल सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि यार आप क्रेडिट क्यों नहीं लेते, मेरे को ये समझ नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्रेडिट मेरा है नहीं लेने के लिए। मैं लेता हूँ क्रेडिट उन चीजों का जो, जब मैंने कोई म्यूजिक वीडियो बनाया जिसमें मैंने सोचा है कोई आइडिया, उसी से मैं क्रेडिट लूंगा, लेकिन मैं किसी करियर का क्रेडिट नहीं ले सकता। हाँ करियर, बट एक डायरेक्शन होता है ना। लाइक अनिकेत भी था, इधर उधर चल रहा था,
बट एक राइट डायरेक्शन मिली, वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट है अनिकेत मैनेजेस हिमसेल्फ बाय द वे। मैं तो सिर्फ उसके लिए बात कर रहा हूँ आगे टू बी ऑनेस्ट आपको बताता हूँ। ही इज अ वेरी स्मार्ट किड, ही इज रियली प्रोफेशनल। मैं आपको बोलूंगा ऑलवेज ऑन टाइम, ऑलवेज डिलीवर्स ऑन टाइम। मतलब बात करने में हमेशा से वो है, थोड़ा मस्ती करता है वो तो खैर उसका ट्रेट है, वो केरी का एनएस लिया तो बट ही मैनेजेस हिमसेल्फ। तो मैं उसके करियर का क्रेडिट नहीं ले सकता ना, क्योंकि उसने खुद बिल्ड करा, वो मैंने उसका साथ दिया उसमें, बट मैं उन चीजों का क्रेडिट ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल देवनगरी म्यूजिक वीडियो है, तो देवनगरी का जो म्यूजिक वीडियो है वो हमारा थॉट है, वो आपका डायरेक्शन का खाली कैसा भी डायरेक्शन है, उसमें भी मेरे से ज्यादा काम एक्चुअली सूरज ने करा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसने शूट करा सब कुछ है ना। सूरज अग्रीमेंट इन सब लोगों का वही ना, पाया तो सभी चीज वही। हमारा प्रोफेशन ऐसा है ना कि एक बंदा क्रेडिट नहीं ले सकता। हाँ, बट मैं वो बात कर रहा था, क्रेडिट की नहीं बात कर रहा था, बट मैं कर रहा था कि डायरेक्ट में उनको सही टाइम में सही बंदा मिल गया यार, क्योंकि उस टाइम ना उनको बहुत लोग मिले भी थे। वो आई थिंक आप ये कार को ये बोल सकते हो कि जब लोग साथ में सही लोग जुड़ते हैं तो सही काम होता है, सही काम होता है। ये लकी भी था वो, आप मिल गए उन्हें, ठीक है। मतलब हम तो ये सोचते हैं कि हम लोग मुझे बोलते हैं लकी है मैं तुम्हें, वो भी लक्की से ही मिल गए, ठीक है। तो वो सारी चीज अच्छी लगती है कि हाँ यार सही बंदे मिल गए थे और सही जगह पहुंच गए वो। लाइक मेरे को लगता है इनको किसी की जरूरत है। मैंने इसको एक दिन बोला, मैंने यार भाई तुझे ना MTV हसल में देखना है मेरा सपना है। तो इसने मेरे को बोला अरे यार भाई तू कैसी बात कर रहा। तो उस दिन मैं समझ गया, मेरे भाई ये छोटा आदमी नहीं है, ये बड़ी चीजें ना बहुत बड़ा विषय लेके बैठा ही है। एक्चुअली MTV हसल से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। MTV हसल में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, मतलब जाके हमको ऑडिशन ही तो देना है। बट मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो आर्ट फॉर्म है ना वो बहुत कोर हिप हॉप है, बहुत कोर। हम देहरादून की बात कर रहे हैं, देहरादून के कल्चर की बात कर रहे हैं, देहरादून की उन चीजों की बात कर रहे हैं। एंड वहां पे जो मैंने ट्रेंड देखा पहले सीजन में भी और वैसे भी, वहां पे ना थोड़ा रियलिटी शोज में ना, अब मैं खुद फिल्म मेकर हूँ एंड आई अंडरस्टैंड ब्रांड्स एंड एवरीथिंग, आपको सारी चीजें पता ही है। वहां ना थोड़ा सा यार ऑथेंटिसिटी ना डाइल्यूट होती है एक आर्टिस्ट की। और यार हमें ना, मैंने उस दिन आपको कल हम कॉल बात कर रहे थे, हमारा ऑब्जेक्टिव फॉलोअर्स में बड़ा बनना नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, हमारा ऑब्जेक्टिव है अच्छा म्यूजिक बनाना, अच्छी आर्ट बनाना, लोग याद रखेंगे यार जेन्युइन आर्टिस्ट भी मतलब हैं, यू नो लाइक इस दुनिया में जो आर्ट के लिए कर रहे हैं, मतलब वो करते थे कुछ। हाँ यही है। आज भी देखो ना फ्रंट राइडिंग के लिए लोग बोलते नहीं है। हाँ, आज भी कोई बाइक मॉडिफाई करता है तो पहले उसको पता होता है कि भाई टीमी वो कौन है। है ना, ये पता है स्टंट कर रहा, बाइक ले रहा, सबको पता है। तो हमने हमारे कोई व्यूज थोड़ी ज्यादा या हमें कोई वो थोड़ी करते थे, लेकिन एक कट्टर चलता है भैया, कट्टर है कि आपके पास जो बेस है ना 2,45,000 2.5 लाख का हमारा जो सब्सक्राइबर, वो कट्टर है, ये टीम वो को जानते हैं और दिल से सब्सक्राइब कर रहा। ये बात तो है भाई। मैं बताऊं जब भी मैं किसी से रोड पे मिलता भी हूँ, मतलब आई एम नॉट अ बिग गाय, बट जब भी रोड पे कोई मिलता है ना आई फील वेरी हैप्पी, है ना। एंड आई ऑलवेज टेल देम, मैंने कहा भले हमने अपने वीडियोस में ना बहुत वैसी चीजें करी हैं, पता है जैसे स्टंट राइडिंग है, रोड पे कर रहे हैं वगैरह, तो मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि भाई ये सब मत करो, क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है ना भाई, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम खड्डे में, समझ रहे हो, पिड्डे में समझ रहे हो अपनी को, तो मैं कहा नहीं भाई तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। अरे नहीं वही ग्रेट नहीं कर रहा हूँ, अगर राइट लिए हो आप लगा लेते हैं। बाकी चलो आगे बात करते स्टूडियो पे। लेट्स। तो अभी ड्राइव से आ चुके हैं मैं और भैया, तो फाइनली वी आर इन स्टूडियो। भैया सबसे पहले वाइब कैसे लग रही है आपको? बहुत बढ़िया यार, ये स्टूडियो आपने बहुत ब्यूटीफुल बना रखा है, द लाइटिंग, द कैमरास, द टीम यू हैव इज वेरी अमेजिंग, ऑन पॉइंट। मतलब मेरे को पहले डर लग रहा था, मैंने यार भैया को इनवाइट करो तो सारी चीजें होनी चाहिए अच्छे से। नहीं भाई कि डर क्यों लग रहा था, मैं कोई आगे वो थोड़ी करूंगा, कोई बड़े फिल्म मेकर आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो बस नहीं बड़े फिल्म मेकर नहीं है भाई, हम लर्निंग फिल्म मेकर्स हैं। 20 साल से लर्न ही कर रहे हैं अभी। तो एवर लर्निंग प्रोसेस होता है, पता है, फिल्म मेकिंग जो भी आर्ट फॉर्म्स हम कर रहे हैं वो एवर लर्निंग है। श्योर। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई बिगनर है उसको कैसे स्टार्ट करनी है फिल्म मेकिंग, बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक क्या उसको गैजेट्स चाहिए। श्योर। तो वो चीज आप थोड़ा सा बताओ। अभी हमने एक्चुअली, मतलब ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, लॉट ऑफ पीपल आस्क इट, है ना, बहुत लोग पूछते हैं कि यार फिल्म मेकिंग कैसे स्टार्ट करें। मेरा इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन से फ्लडेड है, जिसमें कि मैं कौन सा कैमरा लूं, यू नो लाइक मैं कौन सा कंप्यूटर लूं या मैं कौन सा वो लूं, मतलब ये बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। और मेरे से ज्यादा ना मेरा छोटा भाई ध्रुव, उसके इंस्टाग्राम में काफी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसकी टाइप का जो कंटेंट है वो ज्यादा फिल्म मेकिंग के लिए टेक्निकली इन्वॉल्व रहता है, उसके पास ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी एक वर्कशॉप करी थी मोबाइल फिल्म मेकिंग की रिसेंटली, एंड उसमें मैंने ये बताया कि यार आज की डेट में आपको कोई भी फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा कैमरा, यू नो, एंड क्वालिटी इज ऑलवेज गुड, मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा कैमरा नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, बट इफ यू वांट टू स्टार्ट यू कैन स्टार्ट विद द मोबाइल फोन जो आपके पास होगा ही ऑफ कोर्स, यू नो, चाहे उसमें कैसा भी कैमरा हो, क्योंकि उसके अंदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी है। आज की डेट में इंस्टाग्राम का अपना खुद का जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, हाँ, वो इतना एडवांस्ड है, एडवांस हो गया, हाँ, कि आपको जरूरत ही नहीं है बाहर जाके किसी चीज को करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में, पहले क्या होता था हमारे टाइम पे, जब मैंने स्टार्ट करा था 2006-7, तब टूल्स इंपॉर्टेंट थे, एक कैमरा होना इंपॉर्टेंट था, वरना आप कैसे करोगे। अब मैं तो बीटा टेप पे शूट करता था, तब तो क्वालिटी मतलब कैसे निकलती थी, बहुत मुश्किल टेप पे शूट करा, हाँ। टेप लेके गए वहां डेवलप कराने के लिए, वहां से फिर वो डिजिटली कन्वर्ट होके आया हमारे पास, एंड देन उसको हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके देन हम उस पे काम करते थे, एडिट करते थे। ओके, यू नो हाउ डिफिकल्ट इट वाज, मतलब सिर्फ फुटेज लेके आने का प्रोसेस ही 3 दिन का था अपने कंप्यूटर तक, है ना। आज की डेट में तो फोन से कैमरा निकाला और शूट करा और सीधे इंस्टाग्राम के एडिटर पे गए और करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है जो बिगिनर फिल्म मेकर्स को सीखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि वो क्या करें फिल्म, रादर देन कैसे करें। कैसे करना इज वेरी इजी, है ना, 50 ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे, यही सिखा रहे हैं लोग बिल्कुल डे इन डे आउट। तो मुझे लगता है वो इतना जरूरत नहीं है लोगों को समझने की, और रील बना बना के ना लोगों को समझ में आ चुका है एडिटिंग क्या होती है, बिल्कुल, है ना। रोज स्टोरीज बना बना के लोगों को समझ में आ चुका है कैमरा एंगल क्या होते हैं, कौन से एंगल से मैं अच्छा लगता हूँ, है ना, लाइट कहाँ पे होती है तो मैं अच्छा लगता हूँ। तो ये सब टेक्निकल चीजें मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट क्लियर हो चुकी है काफी। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास टूल्स हैं, करें उसको। फॉर एग्जाम्पल आप करते हो काम, है ना, आई सॉ योर वीडियो जिसमें यू वर टॉकिंग अबाउट कि मेरा सेटअप कैसा है, यू नो, एंड यू वर वेरी ऑथेंटिक व्हेन यू सेड कि मेरे पास ये चीजें हैं एंड यू आर, यू नो, लाइक मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ। टॉपिक था लेकिन एक, है ना, जो लोगों को देखना था, तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को समझना है कि भाई मैंने कैमरा उठाया तो उठाया क्यों, जब मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया तो दबाया क्यों, कुछ क्या हो रहा था आगे मेरे जो मुझे रिकॉर्ड करना है, मुझे बताना है लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को, बिल्कुल। एंड मुझे लगता है कि जो अपने आपके पैशन है, जो आपके ट्रेड्स हैं, उसके अराउंड बनाना आप शुरू करोगे तो आपको ऐसे लगेगा आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे लिए स्टंट राइडिंग थी, व्हेन आई स्टार्टेड फिल्म मेकिंग, मैं स्टंट राइडर था। हाँ, पहले आप, सो मेरा ऑब्जेक्टिव फिल्म मेकिंग नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव था स्टंट राइडिंग है, फिर मुझे वो दिखाना था दुनिया को। तो मैंने फिल्म मेकिंग शुरू करी, ऑप्ट करा। तो ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर कि मुझे ये रिकॉर्ड करना है और ये एडिट करना है और ये दिखाना है लोगों को। बट भैया जो अभी आजकल की जो यूथ है ना, उनका क्या हो रखा है, उनको चाहिए पहले तो आईफोन, ठीक है, फिर उसके बाद उनको आईफोन में भी मजा नहीं आ रहा, वो सीधा कैमरे पे जा रहे। यस, अभी उन्होंने आईफोन को पूरा यूटिलाइज नहीं किया कि उसकी क्वालिटी क्या है, सारी चीजें क्या है, वो डायरेक्ट कैमरे में जंप करे, क्योंकि कैमरा एक नेक्स्ट लेवल अलग गेम है। करेक्ट। तो वो चीज आपको क्या लगता है कि जो मोबाइल से शिफ्ट हो रहे कैमरे में, मतलब क्या है, सेंस नहीं बन रहा हो कुछ, लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, विच इज लाइक, ये तो ह्यूमन नेचर है। हाँ, ठीक है, आप समझो कि आप आज एक जूता खरीदते हो 1000 रुपए का, आप पहनते हो उसे, फिर आप कहते हो नहीं मैं 1500 का जूता खरीदूंगा, मैं 2000 का जूता खरीदूंगा, मैं नाइकी डंक्स खरीदूंगा, मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। वो एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है, और यही इसी से जो टेक्निकल फिल्म मेकर्स और जो इस दुनिया में घुस रहे हैं वो भी इसी से जूझ रहे हैं चीजों से, कि मुझे अपग्रेड करना है लगातार, यू नो, अपने इक्विपमेंट को। मैं खुद आज की डेट में अगर मैं अपना कोई कंटेंट बनाता हूँ तो मेरे पास एक आईफोन 14 है, 14 प्रो भी नहीं, मेरे पास आईफोन 14 है, मैं उससे बनाता हूँ कंटेंट। ओके, आज भी अगर आप देखोगे मेरा जो भी रिसेंटली मैंने उसमें अपलोड करा अपने चैनल पे, सेकंड ब्रेन, उसमें जिसमें मैं जितने बी रोल्स आपने देखे होंगे ना, सब आईफोन के हैं। अच्छा, वो आईफोन के थे? हाँ, सारे जो क्लोजअप आपने, हाँ, जितने चीजों के आपको दिख रहे हो सब आईफोन से शूट करा हुआ है। तो लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि वो ग्रेड करके वैसे, अब वहाँ पे थोड़ी टेक्निकल चीजें आ जाती है, बट वो प्रोफेशनल चाहिए। तो मैं खुद आईफोन यूज कर रहा हूँ। अच्छा, उन सारी बिकॉज क्योंकि आसान है ना, मैं कैमरा निकालूंगा, लेंस लगाऊंगा, एक्सपोजर सेट करूंगा, कितना टाइम लगेगा, बहुत, है ना, एक छोटी सी चीज रिकॉर्ड करने के लिए। और वो एक्चुअली मैंने एडिटिंग के दौरान शूट करा है, बीच बीच में। बट मेन उसमें पोस्ट प्रोडक्शन बहुत मैटर करता है। पोस्ट मैटर करता है, बट उतना नहीं। भाई मैंने कहा जो आगे है कैमरा के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप बोल रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इक्विपमेंट। इक्विपमेंट उसको एनहांस करने के लिए बनाया गया है कि आप अच्छा कैमरा लगाओगे तो और बेटर होगा। हमने बहुत पहले करण नवानी करके हमारे साथ हैं, उनके लिए एक म्यूजिक वीडियो करा था हमने, सैवेज करके। वो हमने एक बहुत ही माइक्रो फोर थर्ड लूमिक्स का कैमरा आता था, GH5 करके, वो 10 बिट रिकॉर्डिंग करता था उस टाइम पे। तो वो आज का नहीं, बहुत पहले का है। हाँ जी। तो मैंने उससे हम लोगों ने शूट करा, और हमें लोगों ने बोला कि ये आपने जो कैमरा यूज करना है रेड का, है ना, कि ये अच्छा लग रहा है। अब आप देखो कि वो एक माइक्रो फोर थर्ड कैमरा है ना, उससे हमने इतनी क्वालिटी खींची। लेकिन वो इसलिए खींच पाया क्योंकि उससे पहले हमने बहुत छोटे छोटे 8 बिट कैमराज, और नीचे बीटा कैमराज, बीटा टेप वाले कैमराज, साइबर शॉट, इन सब से हमने कंटेंट बनाया। तो आपको वो पूरा जो हिस्ट्री है और जो बेसिक्स है वो पूरी क्लियर थी। हाँ, तो वो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज व्हाट आई एम सेइंग। टेक्निकल एस्पेक्ट
इक्विपमेंट और गियर तो एवर इवॉल्विंग है, वो बढ़ता ही रहेगा और आगे बढ़ता मतलब चलता ही जाएगा, तो उस पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए जितना कंटेंट पे करना चाहिए कि क्या कंटेंट है। मतलब मेन आपका यही है कि सबको भैया ने यही कहा है कि यार कैमरे गैजेट्स के पीछे मत भागो, पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करो, चाहे आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है उसको पहले पूरा यूटिलाइज करो। यस, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हो। यार आज के डेट में आप कोई भी कंटेंट देखो किसी भी क्रिएटर का, है ना, वो कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब बहुत सारे लोग हैं, कॉमेडी कंटेंट का ले लेते हैं कि वो लड़की है द साउंड ब्लेज करके, वो अपने फोन से बनाती है, यू नो, वो यूपी का एक एक्सेंट लेके, क्योंकि वो यूपी की है टाइप की। हाँ, उनके करीब पता नहीं कितने 4-5 मिलियन फॉलोवर्स, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली कितने हैं, बट उनके इतने फॉलोवर्स हैं। तो उन्होंने क्वालिटी पे देखा कभी? नहीं। वो ना उन्होंने गियर पे देखा, वो कंटेंट के ऊपर है, कंटेंट के ऊपर है वो सारे। तो आपको हमेशा ये सोचना है एज अ क्रिएटर कि मैं क्या कंटेंट बनाना चाहता हूँ, है ना, एंड फोकस ऑन दैट, एंड फोकस ऑन योर नीश। बेसिकली ऐसा भी नहीं है कि अब वो ये कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा। नहीं, लोगों को क्या लग रहा है, जो अभी बिगनर्स है उनको लगता है कि अगर मैं अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अच्छी आ रही है तो लोग मुझे देखेंगे, नहीं ऐसा मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, व्यूअरशिप भी बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं। ये मैंने खुद देख लिया। मैंने मतलब 4 साल पहले ये लिया था एफएक्स, इसलिए लिया था मैंने, यार क्वालिटी अच्छी है, कुछ नहीं हुआ जब तक मैंने अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं किया ना, कुछ नहीं बढ़ा, मैं डैडी था। क्योंकि लोगों को वैल्यू चाहिए, लोगों को चाहिए कि आपको वो क्यों सुने, वो क्यों आपसे बात करें, आपके साथ एंगेज ही क्यों करें, वो टाइम क्यों दें आपको, क्योंकि जब आप उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करोगे, ये वैल्यू एक्सचेंज ही हो रहा है। हम बड़े बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, मैं एक क्रिएटर है उनको फॉलो करता हूँ, अली अब्दाल करके, जो एडिटिंग करते हैं, स्टाइल है पूरी। हाँ, मतलब वो प्रोडक्टिविटी हैक्स और ये सब के बारे में ज्यादा कंटेंट है उनका। तो मुझे उनकी बात पता है क्या अच्छी लगती है वो क्रिएटर की, कि सबसे पहली बात, उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ता वो किस क्या पहना हुआ है उन्होंने, ठीक है, या वो किस सो के उठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको जब भी आइडिया स्पार्क करता है, ही कम्स ऑन द कैमरा एंड ही डिलीवर्स, एंड दैट इज वैल्यू, एंड ही ऑलवेज ट्राई टू ऐड वैल्यू। सो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स को मैं फॉलो करता हूँ, जहां पे मुझे लगता है कि एस्थेटिक्स को भी करता हूँ, जैसे गॉक्स आर्ट है, यू नो, लाइक उसको एस्थेटिक्स में कोई बीट नहीं कर सकता उस बंदे को। गॉक्स आर्ट का आप चैनल देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं, मतलब हो सकता है अगले जन्म तक भी सीखता रहूं तब भी ना कर पाऊं, मतलब इतना क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं वो। लेकिन उसका भी जो कोर एरिया ऑफ ऑपरेटिंग है वो है वैल्यू। फिर एक और क्रिएटर है नैटली लिन करके, जिनको मैंने अभी 4-5 साल पहले फॉलो करना शुरू करा। वो उसके लिए भी कैमरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कंटेंट इंपॉर्टेंट है। आप देखना, दो वो टाइम बहुत स्पेंड करती है, शी बेसिकली इन्वेस्ट, पता नहीं, शी वाज टेलिंग इन वन ऑफ हर इंटरव्यूज दैट इन्वेस्ट लाइक मंथ्स इन पोस्ट प्रोडक्शन। एक एपिसोड बनाने के लिए वो महीने लगा देते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन में। ओ भाई साहब। और वो शूट भी, मतलब शी वाज टेलिंग अस, मतलब इन द इंटरव्यू, ऑफ कोर्स, मतलब मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली उन्हें बट हाँ मैंने इंटरव्यू में देखा है। वो तो जानते होंगे। नहीं मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं। और शी इज अ वेरी गुड क्रिएटर। मैं बोलूंगा कि अगर किसी को फॉलो भी करना है ना क्रिएशन में, तो नैटली लिन करके हैं, उन्हें फॉलो करें। शी बेसिकली क्रिएट्स कंटेंट इन अ वे जो आपको लगेगा कि यार मैं तो उसे जानता हूँ। ओके। जिस तभी मैंने एकदम से मेरे उससे वो निकल गया कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं उन्हें जानता हूँ, मतलब ना वैसा बन जाता है माहौल। तो शी डजंट फोकस ऑन हाउ शी इज शूटिंग हरसेल्फ। वो लगाते हैं आइडियाज जो भी उनके पास है, बट कैमरा उसने पहले 6400 आपको पता होगा, सोनी का, हाँ अल्फा सोनी का 6400 से उसने अपग्रेड करा 6400 में। अच्छा। जब वो एपिसोडिक जर्नी करी, उससे पहले पता नहीं कौन सा साइबर शॉट कैनन का 60D कोई कैमरे से कोई, उसका पहला वीडियो ही आई थिंक ये है कि आई लव कैमरास करके वीडियो है। ओके। और वो इतना वाहियात शॉट है, मतलब अगर आप क्वालिटी अगर उससे लोगे, लेकिन जो उसने बोला है उसमें, जो उसने कंटेंट दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ना वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो, क्या आप डिलीवर करना चाहते हो लोगों को, क्या आप ऐड करना चाहते हो वैल्यू लोगों की लाइफ में, रादर बीइंग कि मैं कौन सा इक्विपमेंट लूं, कौन सा वो अपग्रेड करूं। सो दैट्स माय एडवाइस टू द बिगिनर फिल्म मेकर्स आउट देयर। एंड आजकल बच्चे लोग ना पेरेंट्स को फिर इस चक्कर में क्या आईफोन के लिए बोल भी रहे कि यार आईफोन चाहिए, क्योंकि उससे फोटोज भी अच्छी आ जाती है और थोड़ा बहुत उनका कंटेंट बन जाता है। उसी के बाद वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, आप मेरे को कैमरा चाहिए। तो वो चीज मेरे को तो काफी लोग ना ये बोलते हैं कि यार मेरे को कैमरा लेना है, सजेस्ट कर दे। मैं तो मोबाइल कौन सा पूरा आईफोन 16 प्रो चला रहे, 15 प्रो चला रहे। मैंने यार इतना बढ़िया मोबाइल है, पहले उसको तो यूज कर लो। मैंने खुद अपग्रेड नहीं करा भाई। मैं कर सकता हूँ अपग्रेड, मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये ऑब्सोल्यूट नहीं होगी टेक्नोलॉजी, मैं नहीं लेने का फायदा क्या। जब तक वो पर्पस सॉल्व कर रहा है मेरे लिए, मेरे को क्यों जरूरत है नए फोन की। मैं S22 और iPhone 14 यूज करता हूँ।
बेस्ट है क्वालिटी प्रोड्यूस कर। मैंने तो आज तक आईफोन लिया ही नहीं, मतलब मैं अपने गियर्स के लेंस में ले लेता हूँ, 1.5 लाख का लेंस ले लेंगे, वो ज्यादा बेटर लगता है मुझे इन्वेस्टमेंट करने। नहीं वो आपका काम भी है ना, क्योंकि अब आपका काम बन चुका है, डेवलप हो चुका है, आप खाली सिर्फ यूट्यूब वीडियो थोड़ी बना रहे हो, आप आगे प्रोफेशनली भी काम कर रहे हो। वो चीज है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि पहले मैं उनको एक सलाह ये देता हूँ कि जो भी बिगनर्स में से पूछता है, मैं बोलता यार तुम पहले ना 1 महीना इस मोबाइल से कर लो, जो तुम्हें कैमरे से करना है। अगर तुमने उस पर फेल नहीं हुए, तुमने कर लिया, उसके बाद कैमरा ले लेना, क्योंकि तुम तभी यूज करोगे। हाँ तभी तो समझ में आएगा तुम्हें, डायनेमिक्स ही नहीं पता तुम्हें कैमरे के क्या होते हैं तो फिर फायदा क्या? और उसके बाद पता क्या होता है, जैसे वो ना, मतलब मैं ये बोलता हूँ, उनको ना समझ नहीं आता, उसका कैमरा लेते हैं, बोलते भाई अब इसको बिकवा दो। ये मेरे साथ चीज लगती है मुझे। एक हमारा लूमिक्स का ग्रुप है, उसमें भी काफी होता रहता है ये ना, लोग अपने उसमें पैशन के लिए एकदम से कैमरा खरीद लेते हैं, देन फर्दर उनको रियलाइज होता है कि वो कैमरा यूज नहीं कर रहे हैं, वो पड़ा रहता है, देन वो ऑब्सोल्यूट हो जाता है, फिर वो किसी के काम का नहीं रहता। तो भैया अभी लूमिक्स की बात जैसे आई, तो अभी एक जर्नी थी आपकी जहां से आपने 2007 से शुरू किया था, कैसे लूमिक्स तक पहुंची हो, लाइक हाउ लूमिक्स ने आपको कैसे स्पॉन्सर किया? तो स्पॉन्सर क्या करा उन्होंने, मतलब दे हैव बीन लाइक ब्रदर्स फ्रॉम डे वन। जब हमने म्यूजिक वीडियोस करने शुरू करे थे ना, देन मैं उनके ऑफिस गया ऐसे ही, मैंने कहा कि यार मेरा ना मानना ही है कि अगर आप पूछोगे नहीं ना जाके और बात नहीं करोगे तो वो पहले ही ना है। अच्छा, समझ रहे हो, होना ही नहीं है। अगर पूछेंगे नहीं, पूछ के ज्यादा क्या बोलेगा दूसरा बंदा, बोलेगा कि नहीं कर रहे, है ना, लेकिन पूछने में तो कुछ नहीं जा रहा। तो मैं उनके ऑफिस में वॉक इन करता हूँ, तब तक मेरे पास शायद मैंने ले लिया था एक कैमरा उनका, GH5 ले चुका था मैं तब तक। वॉक इन करता हूँ उनके कैमरे में, मैं हरदीप सरना सर हैं, अब तो वो लूमिक्स इंडिया हेड बन चुके हैं, उस वक्त कुछ मार्केटिंग सेल्स में कुछ कर रहे थे वो, तो उनसे मुलाकात होती है मेरी। एंड यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव उनके अनुपम थे उस टाइम पे, तो वो उन्होंने कहा कि आप जाइए ऑफिस में मिल लीजिए, ऐसे करके मैं मिलने गया। मैंने उन्हें बताया विजन, उस वक्त हमारे कुछ मतलब लाइक हमारे सब्सक्राइबर्स रहे होंगे 10 के कुछ सब्सक्राइबर्स थे हमारे, और फॉलोअर्स तो भूल ही जाओ। फॉलोअर्स की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतने फॉलोअर्स थे ही नहीं। बट मुझे उनका ना बात करने का तरीका अच्छा लगा, उन्होंने मेरे से कभी नहीं पूछा कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। अच्छा, आपकी एक वाइब मैच होगी ना? हाँ, उन्होंने मेरे से हमेशा पूछा तुम करना क्या चाहते हो, अगर मैं तुम्हें, चलो आज मैं तुम्हें कैमरा दे देता हूँ। उन्होंने मुझे S1 दिया भी, उस वक्त S1 आया था फुल फ्रेम, उन्होंने मुझे दिया भी। उन्होंने कहा तुम करोगे क्या कैमरे से, उनका सवाल ये था मेरे साथ। तो मैंने बड़ी देर बताया उन्हें, मैंने कहा आप मुझे कैमरा दोगे तो मैं उससे म्यूजिक वीडियोस करूंगा, है ना, मैं ये सब करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा और चीजें, नई नई चीजें। और तो उन्होंने मुझे वहीं पे बैठे बैठे उन्होंने कहा ये बंदे का नंबर लो और इनसे ये कैमरा लो, ब्रांड न्यू बॉडी कैमरे की उस वक्त आई हुई है। उन्होंने मुझे 24 घंटे के अंदर डिलीवर कर दी, क्योंकि मैं 24 घंटे के अंदर मुझे निकलना था देहरादून वापस, उन्होंने डिलीवर करवा दी। फिर मैंने काफी कंटेंट क्रिएट करा उससे। वो जो सड़क शाप गाना है वो S1 से शूट है शायद, आई थिंक। हाँ मुझे पता है, उसमें आपने मेंशन किया था, वो S1 से शूट है वो भी, और एक आके पूछ करके गाना है। अच्छा, वो भी S1 से शूट हो रखा है। तो मैंने बहुत कुछ शूट करा उससे भाई, मैंने प्रोफेशनली भी यूज करा उसे, क्लाइंट के लिए भी मैंने एक्चुअली पैसे भी कमाए। मतलब अगर लूमिक्स देख रहे हो तो पता होना चाहिए कि बेसिकली मैंने उस कैमरे से पैसे भी कमाए यूज करके, नो डाउट। वो स्पॉन्सर नहीं था, बट एटलीस्ट आपने उससे, उन्होंने लेकिन बिलीव करा कि आर्टिस्ट के अंदर बिलीव करा उन्होंने, मुझे अच्छा लगा। लाइक आपको उन्होंने, जब आप अप्रोच कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं रहा यार तुमने क्या वर्क किया है, वो दिखाओ कुछ? दिखाया मैंने थोड़ा थोड़ा उन्हें, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं पूछा कि तुमने क्या करा है अब तक, ऑफ कोर्स वो तो सब पूछते हैं, क्योंकि उन्हें भी जस्टिफाई करना है आगे अपनी टीम को, जापान की टीम को और सबको, यू नो। एंड उन्हें पूछा, उनसे बातचीत हुई काफी देर, एंड दिखाया भी मैंने उन्हें। बट उनका इंटरेस्ट मेरे उसमें था कि मैं और क्या करना चाहता हूँ आगे, इसमें नहीं कि मैंने क्या करा है, टू बी ऑनेस्ट। और वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। और आज भी जब मैं उनसे कुछ बोलता हूँ या कुछ बात होती है या कुछ नया प्रोडक्ट आता है या कभी वो मेरा फीडबैक लेते हैं, आज की डेट में तो ऐसा पॉइंट आ गया है कि लॉन्च भी नहीं होता कैमरा, लॉन्च भी नहीं होता कैमरा और हमारे पास आ जाता है प्री प्रोडक्शन मॉडल, और हम उसको टेस्ट करते हैं बैठ के, यू नो, और हम फीडबैक देते हैं उन्हें कि भाई इसमें ये बेटर हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। बट उनकी आइडियोलॉजी, जापान टीम से भी जब मैं मिला, एक राहुल साने, सार्थक साने, और ऊपर वहां पे भी हम काफी लोगों से मिले, उनकी आइडियोलॉजी ना कभी भी ये नहीं रही कि इसके फॉलोअर ज्यादा हैं तो इसको सपोर्ट करो। लूमिक्स की आइडियोलॉजी ये कि क्या ये अच्छा आर्टिस्ट है, सबसे बड़ी बात, हाँ, क्या ये अच्छा आदमी है एट अ कोर लेवल, वो ऐसे देखते हैं क्रिएटर्स को। एंड मुझे बहुत बढ़िया लगता है हमेशा, मतलब मैंने काफी लोगों को रिकमेंड भी करा है फॉर लूमिक्स। नहीं, मैंने आपको देख के लिया था, मैंने आपको कल बताया भी था कि मैंने 2021 में पहला वही लिया था, लूमिक्स लिया था, G85 बेसिक कैमरा लिया था, वही लिया था मैंने। नहीं, वो भी अच्छा कैमरा है, स्टार्ट करने के लिए बढ़िया अच्छा है। मेरी अभी इस चैनल पे जो वीडियो होंगी, सबसे पहली जो शूट उसी से हो रखी है, अच्छा, वेरी नाइस, G85 से, तो मेरे को काफी सही लगा। लूमिक्स उन्होंने मेरे को देख के लिया था।
नहीं मजाक से भैया सच में, क्योंकि वो सड़क छाप आया था उसमें हमने ल्यूमिक्स लिखा हुआ था। फिर मैं क्रॉसरोड मॉल गया, उस टाइम यार ल्यूमिक्स है, टीम इवोल्यूशन यही यूज करी, इतनी बड़ी टीम है। मैंने भाई यही चाहिए, फिर अब कुछ नहीं चाहिए और मैंने यही चाहिए, हम लेकर आ गए। देन उसके बाद तो हम इवॉल्व होते गए। अब हम बट आज भी अब जाके उनका जो नए कैमरास आए ना बहुत इवॉल्व है। उनका ऑटो फोकस GH7 अभी मैं यूज कर रहा हूँ, उसका ऑटो फोकस ब्रो मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट उसके जो मेन कॉम्पिटिटर ब्रांड है उससे बहुत बेहतर है। ओके GH7 का। एंड बूटिंग टाइम, ओके बूट करके रिकॉर्ड करने का ना एक टाइम होता है हर कैमरे का, कि उसको तुरंत बूट करा और रिकॉर्ड कर सकते हो आप उसके साथ। GH7 में ना मैं सोच भी नहीं रहा था, मैं मतलब ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली दबा रहा था रिकॉर्ड और बूट का बटन, और वो रिकॉर्ड कर रहा था ब्रो, और वो भी -18 डिग्रीज में। ओके तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पहुंच चुकी है और वो सुनते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, ब्रांड ना सुनता है कि क्या फर्मवेयर में अपग्रेड करें, क्या चेंज करें। तो वो बहुत पैसा ब्रांड है, मतलब वो क्रिएटर्स का ब्रांड है, मुझे ऐसा लगता है। वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है विद अ लॉट ऑफ पीपल। अब क्या होता है ना, मार्केट में हवा बहुत चलती है कैमरास की, कि किसी ने कैमरा लिया बड़े क्रिएटर ने और फिर सबने वो शुरू कर दिया। अब हमारे उतने नहीं है फॉलोवर, तो हमारे को लोग उतना नहीं देख पाते उस तरीके से। बट मैं कहूंगा कि ल्यूमिक्स ट्राई करके देखें, अगर आप रेंट कर सकते हैं तो रेंट करके देखें। आपका है तो हाँ, मैंने ओपन गेट आपको भी बताया था, अभी आप मेरे साथ चल रहे थे, मैंने कहा कि यार देखो जो हम शूट कर रहे थे, मैंने कहा ये ना प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल में है अभी, हम इससे वर्टिकल कंटेंट कैसे निकालेंगे। और मेनली तो वर्टिकल का जमाना आ गया। यस, और हॉरिजॉन्टल भी है, पैरेलल है। हाँ। अगर आप देखो तो अब आप कैसे करोगे। लूमिक्स में ओपन गेट करके एक चीज है, 6K ओपन गेट रिकॉर्डिंग, जो पूरे सेंसर को यूज करता है 3:2। तो आप सेम फुटेज से हॉरिजॉन्टल वीडियो भी बना सकते हैं, वर्टिकल वीडियो भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको टॉलर एस्पेक्ट रेशियो भी मिल गया सारी चीजें एट द सेम टाइम। हाँ। और ये अभी तक मुझे लगता है उनके कंपटीशन में किसी भी ब्रांड में नहीं है। नहीं है, क्योंकि उसमें वो कंप्रेस कर देता है उसको, चीजों को। अभी हमने करा भी एक्चुअली, अभी शॉट फॉर UK 7 से का जो अभी हमने रॉयल एनफील्ड के साथ करा, एक वीडियो हमने अभी करा, दैट वाज एक्चुअली अ फुल सर्कल मूवमेंट फॉर अस। तो हमने उनके लिए ब्रांड फिल्म बनाई UK 7 से के गाने पे, तो दैट वाज शॉट इन ओपन गेट। तो उसी सेम फुटेज से हमने वर्टिकल फॉर्मेट भी निकाला है और हॉरिजॉन्टल भी निकाला है। ओके। तो वो अभी हसल करके एक शो था, हाँ। उसमें जियो सिनेमा में आ रहा था, तो उस पे एड पे भी चला वो काफी टाइम, टीवी पे MTV पे आ रहा था। हाँ, MTV पे वो एड पे चला, हमारी ब्रांड फिल्म चली उसमें काफी टाइम तक। फिर स्पॉटिफाई का गिग था, उस पे चला वो, तो उसमें देखो ना, स्पॉटिफाई गिग में वर्टिकल था, वो सेम वीडियो टीवी पे जब जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल है। अच्छा। इंस्टाग्राम पे आ रहा है तो वो एक ही शूट से निकला हुआ है, और वो हर एस्पेक्ट रेशियो में आया। सो मैं एक्चुअली बोलना चाहूंगा कि बेसिकली मैं लूमिक्स के साथ इसलिए नहीं हूँ बिकॉज वो मुझे स्पॉन्सर करते हैं, या मैं उनका मेंटर हूँ, या वो मुझे मेरे को कैमरा भेज देते हैं, या पैसे भी दे देते हैं, व्हाटएवर यू नो। द थिंग इज आई ऑलवेज सपोर्ट पीपल जो अच्छा काम कर रहे हैं, दैट आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक। मैंने चलो उन्होंने मुझे कैमरा तो दे दिए, लेंसेज कौन खरीदेगा? हाँ, वो एग्जैक्टली, क्योंकि मैं नेटिव लेंसेज उनके कम यूज करता हूँ कंपैरेटिवली। मैंने ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे हुए हैं लेंस में, एल माउंट लेंसेज में, जो और किसी में काम नहीं आएंगे। सिर्फ सोनी ई माउंट है, हाँ। अपना दूसरा कैनन में चले जाते हैं तो वो EF माउंट है, हाँ। है ना। तो आज की डेट में मैं उन लेंसेज से क्या करूंगा? मैंने इतना इन्वेस्टमेंट भी करा है उसके अंदर, क्योंकि द ब्रांड इज गुड, दे लिसन, एंड द प्रोडक्ट्स आर रियली गुड। ओके, दैट्स व्हाई आई एम देयर। मतलब नॉट बिकॉज कि देयर मतलब लाइक आप लोग जो ऊपर से हवा दिख रही, लोगों स्पॉन्सर हैं, ये तो ये है, हाँ, सिर्फ इसलिए नहीं है। हाँ। और अभी हमने रिसेंटली पोस्ट भी डाला है, वो हमारे भाई हैं यार, मतलब लाइक बिकॉज दे डू इट फॉर अस एंड वी डू इट फॉर देम बिकॉज दे हैव गुड प्रोडक्ट्स। ओके, तो मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जब ल्यूमिक्स की इतनी बात होगी तो अभी काफी लोग ये भी देख रहे होंगे कि उनको एक बिगिनर लेवल का कैमरा चाहिए, तो आप ल्यूमिक्स में कौन सा सजेस्ट करोगे उनको? मैं बहुत सारे कैमरा सजेस्ट कर सकता हूँ, बट मैं ये कहूंगा कि कैमरा जब खरीदते हैं ना, तो बहुत बिल्कुल इनिशियल लेवल का कैमरास ना नहीं खरीदने चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। मुझे भी सीरियसली यही फील होता है कि आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके अच्छा कैमरा खरीद दो, मुझे ऐसा फील होता है अगर आप कैमरा में जा रहे हो तो। बिल्कुल। अदरवाइज क्या होगा कि आप ना कहोगे कि मुझे नहीं दे पा रहा है वो जो मुझे चाहिए, हाँ, है ना। आप सैचुरेट तो होगे कभी ना कभी, हाँ, है ना। नहीं, लोग विजन बना लेते हैं ना कैमरा लेके ना, वो फिल्म टच वाला, जैसे आप वीडियोस बना रहे हो, मैं भी लक्की भैया जैसे बना लूंगा, वो हो नहीं पाता यार। आप कैमरा 6 महीने के लिए थोड़ी खरीद रहे हो, exactly. आप कार 6 महीने के लिए थोड़ी खरीदते हो, आप फोन 6 महीने के लिए थोड़ी खरीदते हो, है ना। वैसे ही कैमरास में भी आपको एक मेरे को लगता है मिड और अपर लेवल की तरफ अप्रोच करना चाहिए।
मैं पर्सनली S5 II करके उनका एक कैमरा है फुल फ्रेम, अगर आप जाना चाहते हैं लूमिक्स का, उस वो खरीदें। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं, मुझे फुल फ्रेम में नहीं जाना क्योंकि उनके लेंसेज महंगे होते हैं और चीजें महंगी होती हैं, तो GH7 करके उनका एक कैमरा है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। वो MFT लेंस है, मतलब सॉरी MFT सेंसर है, माइक्रो फोर थर्ड सेंसर है। वो भी एक अच्छा कैमरा है मतलब इन्वेस्ट करने के लिए। बट मतलब यू विल टेक मी अदरवाइज, बट उससे नीचे का कोई कैमरा मैं जनरली एडवाइज ही नहीं करता। उससे अच्छा आप मोबाइल से कर लो। हाँ, उससे अच्छा मोबाइल से कर लो, उससे अच्छा आप कुछ किसी भी चीज से कर लो फिर। मतलब अगर इन्वेस्ट करना है तो फिर अच्छे कैमरा में, मतलब मिनिमम आप बोल रहे हो कि 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट करो मिनिमम इतना करो, करो तभी अगर आप आपको उस कैमरे एरिया में में जाओ। हाँ, वरना आपको क्वालिटी का महसूस नहीं होगा उतना। और मैंने देखा लोग ना आईफोन ले लेते हैं भाई 1.5 लाख रुपए का, तो अगर आप कैमरे में इन्वेस्टमेंट करते हुए सरमाया मत करो, आप 2 लाख रुपए लगा लिया करो, क्योंकि फिर वो 5 साल 4 साल कहीं नहीं जाने वाला अगर अच्छे से केयर कर रहे हो। आराम से। मैं आपको बताता हूँ, मैं आज भी मेरे पास S5 है और GH5 की किट है। इट्स बीन व्हाट, मैंने 2017 में लिया था, 17 में लिया था, सॉरी S5 नहीं, GH5 की किट, वो आज भी रेलेवेंट है। 17 से कितने साल हो गए? 8 साल हो गए करीब। 8 साल हो गए, आज भी यूज होता है। देन S1H हमारे पास है, वो हमने लिया था 2018 या 19 में, वो आज भी रेलेवेंट है। ठीक है, S5 हमने लिया था 2019 या 20 में, कभी जब भी आया था वो, मेरे को एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, बट वो अभी और 3 4 5 साल तक रेलेवेंट है। मतलब अगर कोई वो भी आप जैसे जो इतना यूज कर रहे हो वही, बट जैसे हम जैसे लोग हैं जो मतलब क्रिएट करते हैं अपने लिए, सेल्फ के लिए करते हैं, तो हमारा तो 10 साल कहीं नहीं गया। 10 साल कहीं नहीं गया कैमरा। आप 2 लाख रुपए 10 साल के लिए लगा रहे हो, बस। बट आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, आपको कंटेंट क्रिएट करना है Yes. इस कैमरे से। लूमिक्स का जो अभी S5 II है और S5 IIX आया है, दैट कैमरा हैज वेरी गुड ऑटो फोकस एज वेल। पहले क्या था कि ये ना फेज हाइब्रिड उसमें काम करते थे, सॉरी अब फेज हाइब्रिड उसमें करते हैं, पहले कॉन्ट्रास्ट बेस्ड ऑटो फोकस था। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। कॉन्ट्रास्ट बेस्ड जो ऑटो फोकस होता है उसमें क्या होता है, वो देखता है कि क्या फील्ड में कॉन्ट्रास्ट कहाँ आ रही है, वहां ऑटो फोकस करता है। तो S5 में मतलब आपको लगेगा कि अब मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि S5 कोई सेकंड हैंड मिल रहा हो तो ना ले, S5 II लें, क्योंकि उसमें फेज हाइब्रिड ऑटो फोकस है। तो जो बेसिकली बाकी कंपटीशन वाले ब्रांड सोनी जैसे यूज करता है जो टेक, और वो इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे कि लूमिक्स में जो सेंसर है ना वो सोनी ही बनाता है। अच्छा, हाँ, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, मतलब इनके टेक में। अच्छा, वो तो है ही, जो जिस चीज में बेस्ट है वो वहां से ले रहा है। बट ये लोग क्या करते हैं, ट्यून करते हैं अपने हिसाब से चीजों को। इनका जो बाकी का हार्डवेयर है ये इनका खुद का बनाया हुआ होता है। हाँ, तो तभी लो लाइट में अगर आप जाओगे तो सोनी इज स्टिल बेटर। बट वो जो 12800 ISO तक जाने वाला जो सिस्टम है ना, वो रियल वर्ल्ड यूज के सिनारियो में बहुत कम है, पता है आपको? जैसे अभी हमने 12800 में ही किया है। हाँ, बट अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करोगे तो 4000 ISO बहुत होता है, बहुत होता है। और ड्यूल नेटिव ISO उसमें भी है 640 और 4000 आपको मिलता है। ड्यूल नेटिव ISO 4000 बहुत होता है। मैंने को आज तक जरूरत नहीं पड़ी उससे ऊपर जाने की। बहुत रेयर केसेस होते हैं, मतलब लाइक अगर मैं 100 शूट करता हूँ उसमें 4 शूट ऐसे होंगे जहाँ पे मुझे 12800 की जरूरत पड़ेगी। ओके, तुम उस वो, और सिस्टम इतना महंगा है बाय द वे, डबल द कॉस्ट, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब सोनी ऑलमोस्ट तो लाइक, हाँ, अगर आप सोनी के उसमें लेंसेज और वो सब खरीद के पूरी किट बनाते हो तो डबल द कॉस्ट है लूमिक्स से। हाँ, तब आप इमेजिन करो कि मतलब आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैं रिकमेंड दोनों ही करता हूँ, अगर किसी को चाहिए बेसिकली वो भी ले यार, मेरे को कोई उससे वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है किसी से, ना मैं हेट करता हूँ। अच्छे कैमरा से लो लाइट में दे आर द बीस्ट। एक फीचर फिल्म बनी है हाँ सोनी पे, भैया आईफोन से भी बना रखी है। एक वो अभी कहाँ का था लड़का, वो जो आईफोन इंडिया ने, मतलब आईफोन वालों ने एड्स भी बहुत सारे लोगों ने करा हुआ है। हाँ, बहुत सारे इंडियन डायरेक्टर्स ने करा हुआ है, बाहर के बहुत डायरेक्टर्स ने करा हुआ है। इनफैक्ट मेरे वीडियो में आप बता दो कि कौन सा कैमरा कौन सा है, हाँ, नहीं पता ही नहीं सकता, फील नहीं होता। वो सिर्फ बोलने की बात है। वो द पर्सन हु यूजेस इट ना, उसकी स्किल मैटर करते हैं कैमरा से ज्यादा। ओके, कैमरा तो टूल है। तो अभी हमने जो जितनी भी फिल्म मेकिंग की बातें थी, कैमरा, वैल्यूज, कैसे आपको कंटेंट क्रिएट करना है, वो सारी चीजें हमने बात करी। अभी एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना भैया, वो ये है शॉर्ट कंटेंट वर्सेस लॉन्ग कंटेंट। क्या लग रहा है आपको कि कौन सा बीट कर देगा मार्केट में, शॉर्ट कंटेंट या लॉन्ग कंटेंट इन फ्यूचर? अभी नहीं, अभी तो शॉर्ट कंटेंट ही चल रहा है ऊपर, बट इन फ्यूचर आपको क्या लगता है? यार दोनों ही फॉर्मेट्स इंपॉर्टेंट है, दोनों के यूज के सिनेरियोज अलग है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट, हाउ टू चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लेते हैं कोई रेसिपी है, आपकी मॉम है, उनको कल की डेट में कोई रेसिपी बनानी है, 30 सेकंड में समझा दोगे आप उन्हें? नहीं हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और ग्रास्प करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट जिंदगी भर रहेगा। ऐसे काम के लिए भी व्लॉग्स हैं, लाइफ है लोगों की। अभी इनफैक्ट करण औजला ने बेसिकली एक व्लॉग डाला 14-15 मिनट्स का, है ना,
ही एज अ क्रिएटर, तो मतलब ही इज अ आर्टिस्ट, मतलब लाइक म्यूजिशियन, उसने ब्लॉग डाला, उसने लॉन्ग फॉर्मेट डाला, क्योंकि ऐसी चीजें लॉन्ग फॉर्मेट में ही जाएंगी। हाँ हाँ उसको शॉर्ट फॉर्मेट में आप नहीं कर सकते, मतलब जस्टिस नहीं होगा। कर तो सकते हो, कर तो कुछ भी सकते हो आप, है ना, जस्टिस नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट ना उन चीजों के लिए अच्छा है, फॉर एग्जांपल कि आपको बहुत छोटी सी कोई चीज करनी है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, देखो जो जिनको वैसे बोला जाता है कि टिकटॉक ही है वाली बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैं करूंगा कंटेंट, लाइक रियल कंटेंट की बात करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को उस एरिया में जाना ही नहीं है। रियल कंटेंट, शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट इसलिए अच्छा है क्योंकि वो एक स्नैकेबल कंटेंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हो, आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं, बट पता है वो याद नहीं रहती। शॉर्ट में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वो आपको हर दिन पुट करना है। हाँ, आप मुझे मतलब बताओ इंस्टाग्राम पे, हाँ आप मुझे अभी 5 चीजें बताओ जो आपने इंस्टाग्राम से सीखी, किसी भी कंटेंट से, आपको याद है अपने उसमें? नहीं ऐसा, लेकिन आपको लॉन्ग फॉर्मेट में याद होगा। हाँ वो याद है, बिल्कुल याद है ना? क्यों? हमेशा याद है, हमेशा याद रहेगा क्योंकि आपने टाइम स्पेंड करा उस टॉपिक के ऊपर, बिल्कुल, है ना? हाँ। हम जब क्लास में पढ़ते हैं टीचर्स के साथ, वो आके कुछ ऐसी टिप देके चले जाएं, वो याद नहीं रहती, लेकिन किसी टॉपिक पे ब्लैक बोर्ड पे बैठ के 10 मिनट बैठे हो आप, उसमें 15 मिनट समझा आपने, उसके बारे में वो याद रहता है ना जिंदगी भर। हाँ वही है ना? एग्जैक्टली। अब बॉड मास हमने सीखा था उस टाइम पे, बेसिकली कैसे करेंगे, फिर वो ऊपर से हम अपने अपने बनाते थे, ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने अपने वो बना रखे थे, एक्रोनिम्स बेसिकली याद करने के लिए, है ना, वो सब हमने टीचर ने सिखाया है। वो इसलिए सीख पाए क्योंकि उन्होंने बेसिकली हमें समझाया 15, 20, 25 मिनट बैठ के, इसलिए आज भी याद है हमें। प्रोबेबिलिटी, ये सब मैथ का, मतलब आप सोचो हर एक चीज, मतलब मेरे को तो याद है, पता नहीं लोगों को याद होगी नहीं होगी फिजिक्स और ये सब, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मुझे याद है। एंड ऑन द अदर हैंड, जैसे कुछ चीजें बचपन में आपको किसी टीचर ने ऐसी बता दी या वैसे बता दी, वो सब याद नहीं रहता, कि ऐसे चलते फिरते कुछ बता दिया, या आप कभी आप एक्स्ट्रा पीरियड होता था स्कूल में, तो आप टीचर के पास जाते थे, आप कुछ चीजें पूछते थे, वो भी आपको याद नहीं होंगी। सही बात है, जो शॉर्ट इंटरेक्शन हुआ ना टीचर्स के साथ, वो याद नहीं रहता। तो मेनली हमें लॉन्ग फॉर्मेट में ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो भी है, क्योंकि आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। आज की डेट में ना लोग ज्यादा आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं आपको शॉर्ट फॉर्मेट के थ्रू, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बनाना है, उससे शॉर्ट फॉर्मेट निकालना है। और जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ, तो इससे करीब निकलेंगे 20-25 रील्स निकली, वो वैल्यूएबल होगी, तो लोग आएंगे, तो फिर वो बड़े कंटेंट की तरफ आएंगे। तो मुझे लगता है शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट का यही फ्यूचर बनेगा कि वो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट तक लेके आएगा, लोगों को खींचेगा। हाँ, और बट वो कहीं जाने नहीं वाले, दोनों अपनी जगह रहेंगे, दोनों अपनी जगह। बट मेनली मेरे को लगता है फोकस लॉन्ग फॉर्मेट में करना चाहिए आपको आज की डेट में। मुझे पर्सनली यही फील होता है। मैं खुद एज अ कंटेंट क्रिएटर अपने यूट्यूब पे ज्यादा फोकस करता हूँ इंस्टाग्राम से, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ब्रांड डील्स लेना नहीं है आगे, स्पॉन्सर्स लेना नहीं है आगे। माय पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट वैल्यू फॉर पीपल। जो मैंने कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा वो मैं लोगों से शेयर कर सकूं, एंड उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकूं। और वो मैं शॉर्ट फॉर्मेट में मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा ढंग से। तो माय इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स लॉन्ग फॉर्मेट, बट एट द सेम टाइम एज आई सेड, आई विल कीप क्रिएटिंग शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट टू गेट पीपल टू दैट कंटेंट। ओके, बट हम भी कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम भी रील्स बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ, यू नो, लाइक अभी हम हर्षिल गए तो हमने वहाँ की थोड़ी छोटी बहुत रील काट दी और ये सब कर दिया। वो हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज रेलेवेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप मार्केट फिट भी तो होना है थोड़ा। यस, आप ये नहीं हो सकते कि आप कहो कि अरे मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, है ना। कुछ चीज ट्रेंड पे चल रहा है, कुछ चीजें चल रही हैं, तो आपको रेलेवेंट रहना भी इंपॉर्टेंट है। आप रेलेवेंट ऐसा नहीं हो सकते कि आप ईगोइस्टिक क्रिएटर नहीं हो। सही है ना, कि आपने कहा कि मैं तो वही लॉन्ग फॉर्मेट ही करूंगा, मैं डालूंगा ही नहीं रील, यू नो, या तो मैं रील करूंगा मैं डालूंगा ही नहीं यूट्यूब वीडियो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी, कोई जबरदस्ती आपको किसी ने कंटेनर में थोड़ी फिट करा है आपको या किसी बॉक्स में। तो आपको ये सोचना है कि कैसे आपको रेलेवेंट भी रहना है इन द मार्केट, है ना। तो वो बहुत जरूरी है। डालते रहो, जो मन करता है वो करो यार, मैं तो वही बोलूंगा। एट द एंड ऑफ द डे फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ज्यादा सोच के करेंगे ना कंटेंट को, तो इवेंचुअली वो डेवलप नहीं हो पाएगा जो आप करना चाहते हो। आपको थोड़ा फ्री रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा लूज रहना पड़ेगा, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, एवरीडे सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, अब इतना सारा कंटेंट के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं टीम एवोल्यूशन की थोड़ी सी, कि कैसे शुरू हुआ और कैसे स्टंटिंग से हिप हॉप, फिर आर्टिस्ट, फिर ग्रेविटी, इतनी सारी चीजें जो आई है वो कैसे हुआ भैया। मतलब लाइक क्योंकि 2007 से स्टंट कर रहे थे आप, स्टंट से स्टार्ट हुआ था मेनली। जो टीम एवोल्यूशन थी वो स्टंट के लिए बहुत फेमस थी अपना। देन उसके बाद ये आर्टिस्ट आए हमारे, अनिकेत, टकेत और ये सारे लोग आए। तो ये कैसे हुआ कि लाइक स्टंट भी करें साथ साथ ये सारी चीजें भी करें, वो कैसे? वो यार हिप हॉप के थ्रू, मतलब आई डोंट नो इफ यू कॉन्सेप्ट हिप हॉप का समझाना पड़ेगा उसके लिए। बेसिकली हिप हॉप वाज ऑलवेज फॉर फ्रीडम एंड यू नो, लाइक
मतलब हम, मेरे को तो ऐसा लगता है हम डे वन से हिप हॉप थे. एंड दो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून, आई एम वेरी हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर. मैं बोलूंगा वेरी क्लियरली, सामने सामने. मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अपने कल्चर को डिमीन कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ. मैं स्पिरिचुअल भी हूँ एट द सेम टाइम. ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान एक ही चीज रहे, दोनों चीजें हो सकता है. इतना बड़ा हिट आया तो देवनागरी, आप देख लो, बट अपने कल्चर को. यस, एट द सेम टाइम वेस्टर्न कल्चर से मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, प्राइमरली बिकॉज मेरे को वेरी यंग एज पे मैं इंटरनेट से एक्सपोज हो गया था. है ना, मेरे पास 95 में लैपटॉप था. अरे बाप रे, मतलब मेरे को लगता है यहाँ काफी लोग पैदा भी नहीं होंगे 95 में. 99 में हूँ. तो इमेजिन करो मेरे पास 95 में लैपटॉप था. तब तो मतलब वो जब DOS था बस. MS DOS चलता था कंप्यूटर्स में, यू नो. तो मैं उस जनरेशन और ईरा से आ रहा हूँ. मेरी मॉम ने सिखाया मुझे कंप्यूटर चलाना. ओके. तो इमेजिन मैं उस घर से भी आ रहा हूँ. माय बोथ पेरेंट्स वर डॉक्टर्स. तो मैं बहुत जल्दी एक्सपोज हो गया था बाहर के कल्चर से. एंड इंटरनेट काफी तब वो आता था VSNL करके. अब तो BSNL है, पहले VSNL होता था. आपको मॉडेम के थ्रू अपने उससे करा के वो टेन करके आवाज आती थी, उससे आप कनेक्ट करते थे अपने इंटरनेट को. तो वहां पे मैंने देखा, मैंने एक्सप्लोर करा कल्चर्स को. फिर मैंने बाहर और देखा, मतलब टीवी में भी हमारे टाइम पे मतलब डिस्कवरी चैनल और ये सब चैनल आने लग गए थे. मतलब ना काफी टाइम के बाद. और फिर बाहर का मतलब लाइक मैंने एनिमे भी देखा बहुत, ड्रैगन बॉल जी और ये सब चीजें. तो मैं बहुत हाईली एज अ चाइल्ड में बहुत हाईली इन्फ्लुएंस था, मतलब विद वेस्टर्न कल्चर. वहां पे मुझे सबसे ज्यादा इंट्रीग करा हिप हॉप कल्चर ने. तो वहां पे आपको आई डोंट नो DMX, रफ राइडर्स और ये लोग थे. फिर वहां पे स्ट्रीट स्टंट राइडिंग थी. 5 पॉइंट्स करके न्यूयॉर्क में एक जगह है जहाँ ग्राफिटी हो रखी है. यू नो, ये सब जगह मुझे इतनी फैसिनेटिंग लगी. और फिर मैंने धीरे धीरे डीपर पर्सनली मतलब मैंने डाइव करा इनके कल्चर में कि ये क्या है. दो वो ब्लैक डोमिनेटेड कल्चर है, मतलब ब्लैक्स का डोमिनेटेड कल्चर है हिप हॉप. वहीं से मतलब लाइक चीजें शुरू हुई, टूपाक और ये सब. मतलब बहुत पहले और भी थे, मतलब मैं वो बहुत ज्यादा हिस्ट्री में चले जाएंगे हम हिप हॉप की. बट आई फेल्ट हिप हॉप वॉज ऑलवेज समथिंग कि उसने आपको बांध के नहीं रखा, आपको फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए फ्रीडम दे रखी है. हाँ, और एक्सेप्ट करा. मतलब अगर कोई हिप हॉप फॉलो करता है और आप भी हिप हॉप फॉलो करते हो ना, तो आप एकदम से कनेक्ट हो जाओगे. ओके भाई, ये तो भी खुला आदमी, मैं भी खुला आदमी हूँ, लेट्स गो. जैसे ये सारे रैपर्स हैं. एक्चुअली हमारा धर्म भी वही है. मैं आपको वैसे मैं ज्यादा धर्म की बातें करता नहीं, बट एट अ कोर लेवल हमारा धर्म बहुत ओपन है, पता है आपको. एज हिंदू कल्चर और ये बहुत ओपन है. मतलब तो मतलब मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ हिप हॉप और हिंदू कल्चर को, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि वी आर लाइक दैट. मतलब एट अ कोर लेवल वी आर वेरी ओपन, वी आर वेरी एक्सप्रेसिव, वी आर वेरी एक्सेप्टिंग, यू नो, सारी चीजों के लिए. दैट इज व्हाट हिप हॉप फॉर मी. फिर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्टंट राइडिंग. बेसिकली स्टंट राइडिंग क्या हुआ कि यार बचपन में सबने मतलब लाइक देखा साइकिल सबके पास थी. हाँ, उछालना तो था ही उसे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही था. कीड़ा था उस टाइम भी बाहर का बहुत होता था. हाँ, और मैं हाइपर एक्टिव किड हूँ. आज भी मैं हाइपर एक्टिव हूँ. मतलब मैं देख रहा था जब हम आपने क्या भाई, मैं बैठ नहीं सकता एक जगह पे. मतलब बैठ भी जाता हूँ कभी कभी अगर कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना हो तो. वरना हाइपर एक्टिव हूँ मैं. तो कुछ ना कुछ करना है. साइकिल है तो उसको कुछ करेंगे इसके साथ, यू नो. बाइक है तो उसके साथ कुछ करेंगे. स्कूटी है तो उसके साथ कुछ करेंगे. कंप्यूटर है तो इसके साथ कुछ करेंगे. मतलब लाइक टाइप्स करके ऐसे स्टंट राइडिंग स्टार्ट हुई. माय इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्टंट राइडिंग वेंट वेरी. मैं इतना डेडिकेटेड हो गया था कि आई स्टार्टेड बंकिंग माय स्कूल. एंड मैं सुबह सोचता था कि जो मैं 7 से 2 जो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मैं वो करूंगा मैं प्रैक्टिस में. जहाँ मेरे साथ और भी मेरे दोस्त करते थे बंक स्कूल, बट वो ना अपना पार्टी करने चले जाते थे, यू नो, लाइक स्विमिंग पूल चले गए, इधर चले गए, लच्छी वाला यहाँ वहाँ चले गए. मतलब और मैं जा रहा हूँ, IT पार्क डेवलप हो रहा था तब. वहां अंदर भयंकर स्कूटियां उछाल रहा हूँ, गिर रहा हूँ, चोट लग रही है. फिर वहां पे 1-2 लोग और भी मेरे साथ थे, मेरे दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए थे. एंड हम लोग प्रैक्टिस करते रहते थे. प्रैक्टिस इतनी प्रैक्टिस करी हमने. एंड फिर मेरा ये हुआ कि यार हम ये कर रहे हैं, हमें बताना चाहिए लोगों को ना बाहर. तो अब हम बच्चे थे. 2007 में मेरी उम्र क्या रही होगी, मतलब मैं 10th में था मैं. तो 14-15 साल की उम्र रही होगी. तो उस वक्त समझ में नहीं आया कैसे दिखाना है दुनिया को. तो हमने शूट करा, एडिट करा और डालते रहे. 2007 में हमने YouTube चैनल बनाया था टीम एवोल्यूशन का. हालांकि उस वक्त टीम एवोल्यूशन नाम नहीं था उसका. उसका नाम था LA प्रोडक्शंस करके, या पहले कुछ और ही नाम रखे हुए थे, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए थे पहले. तो नाम से आज भी मेरे नाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली. ये सब चीजें वो हैं. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टंट राइडिंग केम इनटू माय लाइफ. मेरे सारे दोस्त और मेरे सारे लोग जहाँ नशों में चले गए और इन सब चीजों में चले गए, वहां मुझे भगवान ने कोई मोटर स्पोर्ट दे दिया करने के लिए ना. मुझे लगता है मेरी चोट लगी हुई है, मेरे लिगामेंट नहीं है पैर में, जो भी है. बट मैं
एट एन इंटरनल लेवल कुछ ऐसी चीज करी जो प्रोडक्टिव थी रादर देन डिस्ट्रक्टिव। फिर स्टंट राइडिंग जब करा, और हम वैसे बोलते नहीं है कि हिप हॉप का एक वैसा पार्ट है स्टंट राइडिंग, बट इट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट बिकॉज DMX करके एक रैपर है, वो रैप करता था रफ राइडर्स को, एंड he had made a lot of songs around stunt riding and stuff, you know, and कैसे कल्चर के बारे में उनके रफ राइडर्स की एंथम बनाई है उसने। तो हमेशा से था कि यार म्यूजिक के अराउंड भी ना हम थे ही, हम वही सुनते रहते थे, 50 सेंट, टूपाक, ये अपना एमिनेम और ये सब यही गाने लग रहे थे पीछे, मतलब या तो फिर मेटल, मतलब सीधे वो, फिर अपने मेटालिका, और फिर ना डेथ मेटल, मतलब कंप्लीटली AC/DC रॉक और ये सब चल रहा था हमारे उसमें, क्योंकि वही एग्रेशन वही सस्टेन कर पाता है, मतलब ना जो मोटर स्पोर्ट का एग्रेशन है वो डोपामिन जो मिलता था वो मेटल के पास है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। फिर अब जाके वो हिप हॉप मतलब उस लेवल पे आ पाया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने सारे लोग जो मेटल हेड्स है ना, दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिप हॉप म्यूजिक। आज आप देखोगे बहुत बड़े बड़े लोग जो हिप हॉप को सपोर्ट कर रहे हैं वो मेटल हेड्स थे कहीं ना कहीं, हिप हॉप म्यूजिक और रैप को जो सपोर्ट करते हैं। एनीवेज कमिंग टू, वो पहले से ही था, तो रमनी करके था, फिर रेजर और ये लोग मतलब जुड़े जो म्यूजिक करना चाहते थे, मतलब तो हम ऐसा नहीं है कि डकैत और अनिकेत के आने के बाद म्यूजिक में इन्फ्लुएंस आया, मतलब हमारा बहुत पहले से था, हम बहुत पहले भी हमने गाने निकाले हैं, मैंने खुद रिकॉर्ड करे हैं भाई गाने, और अपने कमरे में बैठ के SM58 वो अपना आता है जो श्योर, अभी सॉरी श्योर का ही आता है शायद SM58, हाँ तो वो बहुत पुराना माइक है बाय द वे, बहुत ही पुराना, मतलब 15 साल तो हो ही गए उस माइक को, आई थिंक सो। तो 15 साल पहले आता था, हमने खरीदा था SM58। अब हमें पता नहीं था कि उस वक्त कि ये डायनामिक माइक है, और दूसरा अपना जो होता है जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है अपने दूसरे माइक्स, एनालॉग नहीं क्या बोलते हैं, कंडेंसर और डायनेमिक में फर्क नहीं पता था। हमें पता था कि भाई SM58 माइक है, सबने बोला यही लेना है और इसी से गाने बनाने, हमने बनाए उससे गाने, डाले वाले सुने भी लोगों ने, और नच्ची जाओ करके गाना था, लोगों को पसंद भी आया, डमनीक का था वो उस टाइम पे। फिर डांस और ग्राफिटी, ये बहुत इंटीग्रल पार्ट बहुत पहले से इसलिए था कि स्टंट राइडिंग में ना हम गाड़ियां मॉड करते थे, डिजाइन करते थे, चीजें करते थे, अग्रिम की पूरी फैमिली का बैकग्राउंड आर्टिस्ट का है, मतलब उसकी मॉम पेंटिंग करती हैं, दीदी पेंटिंग करती थी, और वो खुद मतलब पेंट करता है, और उसका बहुत डिजाइन ओरिएंटेड है। इनफैक्ट हमारा टीम एवोल्यूशन का जो लोगो है वो उसने बनाया है। पहले तो अभी चेंज हुआ, पहले आपका वैसा टीम वो एक्चुअली जो चेंज हुआ है ना, वो आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसे करके दिखता है मकड़ी, मतलब बीटल कुछ लगता है, वो एक तरीके से आप बोलेंगे सिंबल है वो, अच्छा, और वो लोगो है जो टीम एवोल्यूशन का पुराना है, अभी भी लोगो है पुराना वाला जिसमें 3D टाइप का जाता है, वो पुराना नहीं बोल सकते उसे। और जो ये सिंबल है ना, एक्चुअली ये इलीगल थिंग्स का है। अच्छा, जो अभिषेक करके सॉन्ग भी आया है, हाँ अभिषेक यादव करके जो, और उज्जवल, ये लोग ग्राफिटी करते हैं हमारे साथ ना, तो ये लोगों ने मर्च ब्रांड शुरू करना है इन द फ्यूचर, एंड उसके लिए बेसिकली इलीगल थिंग्स का। अभी डकैत ने वो देखा था मैंने, वो जो अभी गिग हुआ था, उसकी टी-शर्ट के पीछे वो पूरा पड़ा था, बहुत तगड़ा लग रहा था, वो इलीगल थिंग्स का लोगो है। हाँ, मैंने देखा था वो। बट हमने एज अ टीम क्या सोचा, देखो हम सब एक ही हैं, हमने कहा ना नाम हमारे बीच में कुछ वो नहीं रखता, ना वो रखता, तो हमने कहा कि यार ये सिंबल लुक्स लाइक अस, तो ऑल आवर ब्रांड्स शुड यूज दिस सिंबल। हमारा ये है, मतलब कि उस सिंबल से, तो ऐसा नहीं है कि, तो एनीवेज कमिंग बैक टू दैट, ग्राफिटी, डांस और सब बेसिकली हिप हॉप कल्चर का ही पार्ट है। तो इसको आप ये नहीं बोल सकते कि हमने जोड़ा, ये था पहले से ही था, बट ये नेचुरल है, मतलब क्योंकि वो साथ साथ जाते हैं। रिबेलियस स्पोर्ट है, रैप भी रिबेलियस होता है, यू नो, बी बॉइंग और ये सब भी बेसिकली अगर आप देखो एक तरीके से, तो मतलब इट्स नॉट वेरी, ये नहीं बोलते घर वाले आज की डेट में, ये नहीं बोलेंगे ना कि जा तू डांसर बन जा, है ना, जा तू ये बन जा, आज बोल सकते हैं, मतलब 20 साल पहले हो चुके हैं, जब हमने शुरू करा था तो मतलब लाइक तब इतना नहीं था वो, तो तब ये सब रिबेलियस स्पोर्ट में माने जाते थे उस टाइम से। तो दैट्स व्हाई इट ऑल केम टुगेदर मैन, मतलब ऐसा नहीं है कि, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि द मोस्ट एक्सप्रेसिव पीपल अमंग अस इज डकैत, अनिकेत, टू फिस्टेड, बिकॉज दे आर वोकल, यू नो, लाइक एक वोकल एक्सप्रेशन है उनके पास, तो उनके थ्रू ये सब पता लग रहा है लोगों को कि ऐसा है, एंड दे आर एट द फोर फ्रंट करेंटली, मतलब कि उसको बोलते हैं लीडिंग द मूवमेंट,
वो वाला सीन है मतलब। मतलब जो चेंजमेंट मैंने देखा था वो खलपत के, जो खलपत आया था सॉन्ग में, जो लाइटिंग्स वगैरह करी थी, वो खंडर को क्या बनाया था उसमें, जो वाइब्स थी वो बहुत तगड़ा वाइब था वो। मतलब कैसा वो एक्चुअली गाना ही इतना इम्पोर्टेंट था। हमने शायद, मैंने पहली बार शायद अंकित ने मुझे सुनाया था वो गाना, एंड आई थिंक मतलब इनका तो ऑनेस्टली बताऊं, इनको तो अनिकेत को तो फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज से, ऑनेस्टली बताऊं तो माय पर्सनल ओपिनियन है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता चाहे टीम हो चाहे कुछ हो चाहे किस भी चीजें हो, मतलब वो देख लिया था। डकैत को भी नहीं था ऐसा कुछ, मतलब कि मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये लोग हम लोग हमारा रेस कोर्स में ऑफिस था, तो हम छत पे बैठे थे, तो अंकित ने मुझे सुनाया, मैंने अंकित को उसी वक्त बोला, मैंने कहा भाई ने बुलाओ अभी कि मेरे को मतलब ऐसे जनरली मिलना है, जस्ट वांट टू टॉक टू देम बिकॉज। अच्छा, आपने इनवाइट किया था इन्हें? हाँ, सो आई फेल्ट समथिंग इन खलपत, मतलब वो नहीं होता कि ऐसे बोलते कि अरे ये है ऑथेंटिक लोकल म्यूजिक, अगर कोई बोले तो, और ये है हिप हॉप म्यूजिक। हाँ, वो एग्जैक्टली ये सही बोला। सो ये हिप हॉप है, द हिप हॉप दैट आई रिलेट टू। तो मैंने इन्हें बुलाया, मैंने कहा कि यार देखो, मैंने आपको कार में बताया था बेसिकली, हमने कभी किसी से ऐसा कोई, हम साइंड नहीं है एक दूसरे से, ना हमने कभी ये बोला कि भाई हम तेरे लिए करेंगे, ना हमारी कोई एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से, ना उनको मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन है, ना मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है, बट हमने उस दिन डिसाइड करा था कि हम कुछ करेंगे साथ में, एंड लेट्स सी, है ना। एंड मैंने उन्हें इनवाइट करा पर्सनली, एंड अग्रिम भी, हम लोग सब बैठे हुए थे ऊपर कि लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स ट्राई, लेट्स देखे तो होता क्या है ना। एंड मीनवाइल जब हम वो कर रहे थे ना गाना, तो हमारी वाइब भी ऐसी थी कि मतलब हम लोगों ने, हम तो ऐसा लग रहा था हम जन्मों के साथ ही नहीं होते जैसे कि, वो वाली फीलिंग थी मतलब। हाँ, एंड टिल डेट कभी ऐसा कोई सेरेमनी नहीं है या ऐसा कोई इनविटेशन नहीं है टीम में आने का कि कोई किसी को बोलता है कि आज से तुम इस टीम में हो, या आज से तो वो हो जाएगा या ये हो जाएगा, या कोई बड़ा है या कोई छोटा है ना। वो ऑटोमेटिकली होता है, यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर, यू स्टार्ट क्रिएटिंग टुगेदर। वो एक बहुत ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोसेस है ना। एंड मुझे लगता है कि वही प्रोसेस हुआ, एंड कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार दो हमने बहुत बार मतलब ये सब डिस्कस तो करा ही है कि यार हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, ये सब करेंगे, मतलब टैक्टिकल डिस्कशंस असाइड, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार नहीं हमें इसको अपनी टीम में लेना है, या फिर अनिकेत या डकैत किसी को टीम में ले रहे हैं, या फिर गरिम किसी को टीम में ले रहे हैं। वी स्टार्ट लिविंग टुगेदर, स्टार्ट क्रिएटिंग टुगेदर, एंड वो बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस है और वो अपने आप नेचुरली बनता है, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। मतलब खलपत तो मैं बोलूं, खलपत का क्रू साइज आप इमेजिन नहीं करोगे, 2017 की बात है, खलपत का क्रू साइज वाज अराउंड 50 पीपल, 50 लोगों ने वो काम करा है खलपत जैसा, जो पूरा लाइटिंग और वो लाइटिंग्स एंड सारी चीजें, ग्रेविटी। इनफैक्ट एक एनेक्डोट बताता हूँ उससे, अग्रिम आया, हम लेट पहुंचे थे क्योंकि हम हमेशा ही देहरादून DST है ना, मतलब लेट ही चलता है घंटा, आज भी हुआ तो DST चल रहा है, अब हमने वो बनाया टर्म देहरादून स्टैंडर्ड टाइम तो 1 घंटा होता है, तो उस दिन भी हम लेट हुए, तो अग्रिम आता है, अग्रिम कहता है कि यार ये तो नहीं हो पाएगा शूट आज। उसने हार मान ली थी, और जैसे ही उसने बोला कि ये शूट नहीं हो पाएगा, 50 लोग हाइप हो गए, है ना, पूरी टीम हाइप हो गई कि अब तो हम करके दिखाएंगे, अगर उनको दिखाना है कि ये नहीं हो सकता, और सबने पूरी लाइटें सब मैनुअल लगाई, वो में किसी बाहर विदाउट एनी बाहर की हेल्प। अच्छा, उसके कनेक्शन से लेकर आप सोचो इतने बड़े, पहले वहां तक लाइट कैसे आई? वो तो खंडर था, वहां पे जेनसेट लाए थे हम। अच्छा, जनरेटर वगैरह, हाँ जेनसेट लाए थे, बट उसका कनेक्शन करना ही पागलपन है। आप सोचो इतने सारे बल्ब्स को, वो ऊपर कितना हाइट में हो, और वो वाली तार से हुआ है, वो नहीं आती 15 रुपए मीटर, हाँ, वो 1 mm वो ब्लैक और रेड वाली, उस तार से पूरा सेटअप हो रखा है वो, बट वो एस्थेटिकली बहुत प्यारा लग रहा था। तो अब सोचा था तो कुछ करेंगे, फिर हमने शूट भी करा, रात भर शूट करा और चीजें भी करी, वो अच्छा निकल के आया, लोगों को पसंद आया, बढ़िया था। मतलब नहीं, हमें तो बहुत पसंद, हम तो उस दिन हाइप हो गए थे बहुत, एक दिन में उसके 1000 व्यूज हो गए थे। हाँ, नहीं बहुत शेयर किया, 24 घंटे के अंदर 1000 व्यूज हो गए थे उसके, और हमें वो हो गया, अरे हमने क्या जीत ली दुनिया। फिर उसके बाद व्यूज ही देखे हमने। हाँ, उसके बाद तो फिर आपके जो गाने हैं नेक्स्ट लेवल, वो तो आज भी हम व्यूज ही देखते हैं। हाँ। मैंने आपको बताया था कल, शायद कॉल पे हम बात कर रहे थे, मैंने कहा मेरा जो फेवरेट गाना है वो लोगों को पता भी नहीं होगा कि एग्जिस्ट भी करता है, पता था, मुझे भी पता था, बता रहे थे ये कब आ गया करके मेरा फेवरेट। और भी मेरे फेवरेट गाने हैं बेसिकली जो लोगों को नहीं पता, मतलब ना इनके, बट दैट इज फेवरेट फॉर मी। मतलब कोई चीज आके बोलेगी कि दुनिया बोलेगी इसमें व्यूज ज्यादा है, तो इसलिए वो मेरे फेवरेट थोड़ी बन जाएगा मेरा। नहीं, ये विजुअल्स भी होते हैं ना। देवनगरी जिस दिन आया था, मैंने मयंक और मैं बात यही करते, मैंने भाई क्या बनाया रखा है, ये पागल गाना बना दिया भाई, पागल ही कर रखा है ये तो। जो जिस हिसाब से आपने डायरेक्शन दे रखी थी सॉन्ग्स में, एक एक चीजों को लेके, मैं इसका एक ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ तुम्हें, सॉरी टू कट, कोई नहीं। हमेशा ना लोगों को लगता है कि
मैंने तुम्हें कार में बताया था ये बात कि एक माइंड से कुछ निकला हाँ और फिर उसने सब डायरेक्ट करा और सब कुछ हुआ। हमारे बीच में कभी ऐसा काम नहीं होता। एग्जैक्टली। हमारी टीम बहुत डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती है। हमारी टीम में मैंने आपको बताया था, इवन एन इंटर्न गिव्स एन आइडिया व्हिच वी थिंक इज इन्वेस्टेबल और मतलब अच्छा लग रहा है सुनने में, तो एवरीबडी कम्स टुगेदर फॉर दैट। अ लॉट ऑफ आइडिया। अब म्यूजिक वीडियोस ना एक मार्केटिंग टूल होता है गाने के लिए। गाना ही अगर नहीं होगा अच्छा एट अ कोर लेवल और गाने में ही जो बात करी जाती है वही एम्फेसाइज होती है वीडियो में। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने प्यार का गाना बनाया उसमें गैंगस्टर वो चल रहा है, हाँ। you know? हाँ, और आपने गैंगस्टर गाना बनाया उसमें लड़की के साथ आप प्यार के मूवमेंट चल रहे हैं, नहीं हो सकता ना। सही। तो गाना सोल है, हाँ फिर उसके बाद विजुअल्स है। हाँ ये मेरा बहुत क्लियर माइंडसेट है बेसिकली। वो उसको मार्केट करने के लिए बनाया गया है, उसके लिए उसको एनहांस करने के लिए, उसकी वाइब को और डेवलप करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले गाना है। गाने में पूरी टीम में से किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता आर्टिस्ट को। ये खुद सेल्फ करते हैं सारी चीजें गाने। डकैत अपना वर्स खुद अपने माइंडसेट से लिखता है, अनिकेत जो म्यूजिक बनाता है वो खुद अपने माइंडसेट से बनाता है, फिस्टेड जो लिखता है वो खुद अपने माइंडसेट से लिखता है। अनटिल अनलेस कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है टेक्निकली, हमारा कोई फीडबैक, किसी का भी कोई फीडबैक नहीं होता। सिमिलरली फॉर वीडियो, उसमें इनका कुछ नहीं है, आपका रोल है पूरा। इन्वॉल्वमेंट है इनका भी, हाँ, ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ फंडामेंटली जब तक कुछ रॉन्ग नहीं होता है ना, फंडामेंटली ये हुआ कि मतलब बेसिकली कि ये तो गलती शॉट है, एनजी टेक है कि ये नहीं डाल सकते। अनटिल अनलेस तब तक हम लोग को सपोर्ट ही करते हैं एक दूसरे को, तभी वो इतनी प्योर निकल के आती है, मुझे ऐसा लगता है। लाइक वो थीम कैसे आती है, जैसे देवनगरी के लिए थीम आई थी तो सबका एक पोर्शन गाना ही सोचना ना सबसे पहले क्या है। हाँ, गाना क्या था? देवनगरी। देवनगरी तो कहाँ होना था? उत्तराखंड में होगा हमारा। कहाँ? उत्तराखंड में क्या है? पहाड़ है। पहाड़ में अच्छी अच्छी जगह कौन सी है? गमचाली, वहां इधर उधर टीरी वीरी वही। सो माय पॉइंट वाज कि देवनगरी में ना कभी ऐसा नहीं रहा कि वो गाने का ही एक्सटेंशन है विजुअल। वो ऐसा नहीं है कि विजुअल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है गाने को, गाने कॉम्प्लीमेंट कर रहा है विजुअल को। ऐसा है, हैंड इन हैंड जाता है। कोई चीज किसी की वजह से कुछ नहीं होता। तो ये टीम का कॉम्बिनेशन प्लान था कि देवनगरी निकाले। हाँ, ये डिस्कस होता है हमेशा जब कॉन्सेप्ट लेवल पे सीड होता है ना कि हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही ब्रेन से निकल के आ रहा है। दो आई एम ऑलवेज देयर टू गिव एन ओवरऑल डायरेक्शन। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ जाएंगे तो हम यहाँ पे इस तरीके के विजुअल्स लेंगे, बिकॉज क्योंकि एस्थेटिक्स की नॉलेज है, एडिटिंग की नॉलेज है, कैमरा की नॉलेज है, तो वो तो एक्सपर्टीज आएगी ना। वो तो कल की डेट में आप अगर कोई शूट कर रहा हो, पता है आईएसओ से क्या होता है, तो आप ही बताओगे ना आईएसओ से क्या होता है। obvious सी बात है। कोई और तो बताएगा नहीं। तो पॉइंट बिंग ओवरऑल डायरेक्शन हाँ हमेशा रहता है, बट उससे ज्यादा जैसे डीओपी है हमारे सूरज, उसका बहुत बड़ा रोल है देवनगरी में। देवनगरी बना एडिट पे है एक तरीके से, है ना। हमने सोचा था कि हम यहाँ जाके शूट करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन शूट किसने करा, वो विजुअल्स इतने ब्यूटीफुल किसने लिया, फ्रेमिंग जो सारी चीजें हुई थी, सूरज, ध्रुव, अग्रिम, वो सब टाइमिंग से निकली थी, जो सारी चीजें निकली थी। हमने प्लान करा, वहां पहुंचे, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं उस इसके लिए, एक बंदा नहीं कर सकता वो। हमारा जो काम है वो एक बंदे का काम हो ही नहीं सकता। और म्यूजिक में भी है सिमिलरली। म्यूजिक में भी तो मिक्स मास्टर होता है बाद में, तभी तो गाना बढ़िया लगता है। अगर आपको रॉ सुना दूंगा मैं, आपको लगेगा कि ये क्या है। सही बात। तो ये टीम वर्क है और हर बंदा इक्वली उतना इंपॉर्टेंट है। वो तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट करे हैं कि एक डायरेक्टर वो होता है, सेंटर होता है किसी प्रोजेक्ट का, या फिर एक म्यूजिशियन का जो वोकलिस्ट होता है वो सेंटर होता है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री ने सेट करा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीमसाई की डॉक्यूमेंट्री जब आई थी, आपको पता है, बड़ा बिल्कुल अलग बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, नीमसाई जानते हैं? नहीं। सो नीमसाई की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी 14 पीक्स करके। ओके। तो ही इज अ नेपाली, है ना, एंड उसने अपना यूके में जाके कुछ स्पेशल फोर्सेस में अपना काम वाम करा था। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री। उसने 14 पीक्स जो थी यहाँ की टॉप मोस्ट पीक्स, उनको बहुत कम टाइम में चढ़ के रिकॉर्ड बनाया। तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री पूरी। उसने एक बात बोली, उसने बोला कि जब भी कोई सबमिट करता है माउंटेन को ना, तो वो अकेले सबमिट नहीं करता। नाम हमेशा क्या आता है, फलाने ने सबमिट करा, एक बंदे का नाम आया। उसके पीछे जो 4 शेरपास थे, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही तो लेके गए ऊपर, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझे नहीं? अब देखो क्या बात है कि बेसिकली वो तो बंदा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो दूसरे कंट्री से आया है, चलो बढ़िया बात है, वो आया, उसने सबमिट करा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट लोग वो शेरपास थे, है ना। हमने उनको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है जिससे डिमीनिंग है पूरी, मतलब इतने टाइम से होता हुआ आ रहा है कि शेरपास लेके जा रहे हैं, तो वो मतलब नॉर्मल बात है ना, उनका नाम लेना तो जरूरी नहीं है। उस डॉक्यूमेंट्री के बाद से आप जितने भी समिट्स देखोगे ना, लोग करते हैं तो शेरपा का नाम जरूर आता है, जो उन्हें लेके गया। उसने भी सबमिट करा, क्योंकि उनके साथ साथ उनको करवाया।
तो माय पॉइंट इज ये ना इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं जो पहले बने हुए कि डायरेक्टर मेन है, वोकलिस्ट मेन है, ये गलत है। वो अकेले थोड़ी करा उन्होंने। उसके वजह 100 लोगों का क्रू था, वो कौन था? एग्जैक्टली है ना? तुम वो क्यों कर पाए? लाइटिंग की टीम में जो गैफर था उसने तो लाइट करी। वो नहीं होता तो ये नहीं होता, ये फिर ओवरऑल नहीं होता। तो हर एक बंदा का एक की रोल हो गया ना। मतलब 100% बनाने के लिए अगर 99 है तो 1% भी चाहिए, किसी का मिस नहीं होना चाहिए। वही तो हर बंदा की रोल है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ गैफर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एक प्रोड्यूसर गाने का उतना इंपॉर्टेंट है जितना वोकलिस्ट है। मतलब मिक्सिंग मास्टरिंग करने वाला इंजीनियर भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना वोकलिस्ट है। एक डीओपी भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना डायरेक्टर है। एक स्पॉट पे जो काम कर रहा है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना डायरेक्टर है। अभी रिसेंटली गिग हुआ तो हमने अपनी पूरी टीम को बुलाया वहां उस गिग में। मतलब लाइक वी इनवाइटेड देम फ्रॉम स्पॉट बॉयज टू एवरीबॉडी, जिन्होंने हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली दे आर इक्वली पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। एक भी बंदा नहीं होता वो प्रोजेक्ट नहीं होता। राइट है ना? तो अब ये माइंडसेट हमें हटाना पड़ेगा कि सब बाहर की दुनिया से देख के लगता है ना कि अरे इसने करा जो करा। नहीं, इसने नहीं करा, ये करा सबने मिलके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, सोचना कि हर बंदा इक्वली इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे लगता है कि ये मेरा मैसेज भी है कि जब भी आपके साथ आप किसी टीम के साथ काम करते हैं तो उसको हाईली क्रेडिट देना, चाहे उसने कोई छोटा सा काम भी करा उसको क्रेडिट, कभी भी क्रेडिट दीजिए, पूरा दीजिए, सब कुछ दीजिए। बिकॉज ये आपसे सीखा है भैया, इनसे पूछ लो, टीम से पूछ लो मेरी। मतलब मैं बोलता हूँ उनको, भाई तुम सेल्फ उसमें काम करो अपना। ऐसे नहीं कि मैं आगे आगे दिख रहा। मैं कल रात को भी यही प्लान कर रहा था इनके साथ। मैंने यार सबको आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं कि यार मैं ही आगे बढ़ गया तुम पीछे रह गए। मैंने एकजुट है, सबको दिखना चाहिए कि मतलब मैं ब्रांड्स के लिए काम करता हूँ, ब्रांड को लगता है यही काम करता है यार। अभी क्या होता है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मैं जैसे काम कर रहा हूँ, ब्रांड बोलता है आप ही करोगे मिलने काम, आपकी टीम नहीं करेगी, जबकि वो मुझसे अच्छा है। मतलब अगर देखा जाए right. हाँ, ये अगर आप देखे जाएंगे तो आपकी टीम में अलग अलग बंदे अलग अलग सेक्शन में अच्छे हैं, आपसे बेस्ट है, आपको वो काम आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्रांड बोलेगी यार तू ही करेगा ये काम। तो मैंने इनको बोला यार तुम लोग आगे आओ, तभी ब्रांड बोलेगा नहीं यार तेरी टीम में ये काम ये अच्छा करता है, इसको दो, तू ये काम मत कर। तो वो अगर आप अभी फोरफ्रंट में तो आप ही करोगे ना वो। You have to tell them. वही चीज है। You have to, they will not imagine. मतलब वो मैं honestly बताऊं तो you have to constantly remind them that it's just not you. There are more people जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। एंड मतलब ऐसा मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो ट्रेंड्स है ना इनको हमें दूसरी तरफ इनको चेंज करना पड़ेगा हमें। एग्जैक्टली जैसे होते हुआ आ रहा है काम वैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट, एवरीबडी नीड्स टू फील लाइक दैट, एंड एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड दैट ईच एंड एवरी पर्सन हैड मेड दिस पॉसिबल, और उसको क्रेडिट और उसको जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। और ऐसा होगा कि आप फोरफ्रंट पे हैं, जैसे बहुत बार मेरे साथ भी होता है। मैं फोरफ्रंट पे हूँ, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं मानता हूँ अपने आप को। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि अरे ये तो लीडर है, ये हेड है, या वो है, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन दिखते हैं लोग। ऊपर कौन है, नीचे कौन है, ये नीचे कौन है, एग्जैक्टली सॉरी वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन दिखते हैं लोग कि ऊपर कौन है, बीच में कौन है, नीचे कौन है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली पता है हॉरिजॉन्टल होती है। तो हमें ये चेंज लेके आना है, वर्टिकल नहीं सोचना, हॉरिजॉन्टल सोचना है लोगों के लिए, सबके लिए। हाँ, और आप स्पोक्स पर्सन हो तो आपकी जॉब है ना स्पोक्स पर्सन की। वही चीज है, आपको आगे जाके बोलना है बस। बट अभी क्या है, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जैसे फाउंडर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें लोग होती हैं, वो अपने को ही चमका रहे होते हैं आगे। मैंने देखा जनरली अपनी टीम को ना आगे आने भी नहीं देते। इनफैक्ट मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अभी क्या होता है, मैं मेरी टीम से केशव हम गए थे किसी इवेंट पे जा रहे थे, वहां हमें गिफ्ट्स मिले। तो मैं उसको एक स्टोरी बता रहा था कि एक दिन मैं किसी इवेंट पे गया था, वहां मुझे गिफ्ट मिले थे। तो जो मुझे गिफ्ट मिला, जिसके साथ मैं गया था उसने मेरा गिफ्ट ले लिया। शिट, ये टीम के लिए नहीं है कि ये तुम टीम किसकी हो, मेरी हो ना, तो ये मेरा है, मेरे घर लेके चले गए। तो अभी हम आज खाली कर रहे थे, वो दिखा उसका गिफ्ट, मैंने भाई लेके चल जाइए, कल के दिन तू ये स्टोरी ना बना दियो कि भाई मेरा गिफ्ट रख लिया। तो वो चीज मैंने देखी कि लोग ना अपनी टीम को आगे नहीं रखना चाहते कभी भी, वो अपने को दिखाना चाहते हैं। ये अभी टीम का मतलब पता है वो क्या होता है, बताओ। टीम का मेरे को जो लगता है, मतलब कि यार टीम में क्या होते हैं, टीम में आपके जो मेंबर्स हैं, प्लेयर्स हाँ प्लेयर्स। टीम तो स्पोर्ट्स का है ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना, स्पोर्ट्स से टर्म आया, टीम में प्लेयर्स होते हैं, है। अगर क्रिकेट में 11 प्लेयर ना हो तो आप टीम बना के खेल सकते हो? नहीं खेल सकते, एग्जैक्टली। तो हर एक इंडिविजुअल इक्वली इंपॉर्टेंट है। टीम वही अगर आप बोल रहे हो ना अपने आप को, तो पहले आपको समझना पड़ेगा ऑल आर प्लेयर्स, है ना। उसमें भले कुछ उस स्पेसिफिक मैच के लिए कैप्टन हो सकता है ना, ठीक है, लेकिन तब भी वो भी प्लेयर ही है। हाँ, वो भी प्लेयर ही है। हाँ, वो भी तो बॉलिंग कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, बैटिंग कर रहा
है ना. सेम आप किसी और स्पोर्ट पे चले जाओ, सेम चीज है, हॉकी, फुटबॉल, एवरीथिंग. जहाँ टीम का शब्द आता है वहां पे लोगों को समझना पड़ेगा दे आर अ प्लेयर, ओके, दे आर नॉट लाइक अ गॉड फिगर और बेसिकली कि मैं ही हूँ, मतलब सेंटर हूँ मैं. क्योंकि ये ना आइडियोलॉजी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी खराब करती है चीजों को, आर्ट को, हर एक चीज को खराब करती है, डाइल्यूट करती है. ये एक और चीज भी है, जैसे ना लाइक एज अ बिगिनर है, कोई भी शुरुआत करता है, उसको टीम बनाने में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती है. आपका तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, 20 साल का एक्सपीरियंस है टीम मैनेजमेंट के ऊपर, और सब चाहते हैं कि मेरे साथ टीम वर्क में काम करे, बट वो एक्चुअली हो नहीं पाता. वो हो क्यों नहीं पाता? क्या लगता है आपको कि यार एक टीम बनाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? टीम के अंदर नहीं, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि जो आपकी टीम बहुत अच्छी बने और आपके साथ रहे? चाहे आपके जैसे निकेत है, रिस्क लिया आपने बताया, ठीक है, जैसे आपने कोई आइडिया है, आपके आइडिया में ये भी रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो हम दूसरे के आइडिया में रिस्क ले रहे हैं. हाँ, मतलब हमने किसी ने दूसरे को नहीं लिया. हाँ, विजन. हाँ, वही मैंने आपको कहा कि देखो क्या होता है ना, टीम मेरे लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ सोच के बनाई टीम, हाँ, या मेरी टीम है वो अनिकेत नहीं तो मतलब आज जुड़ी हुई है तो सकता है अनिकेत बहुत इंटीग्रल पार्ट है उसका म्यूजिक सारे लोग सुन रहे हैं. हाँ. पूरी टीम में जिससे लोग एसोसिएट करते हैं, इसलिए शायद हो सकता है जुड़े हुए हो. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ आज. फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कि ये हो सकता है कि अग्रिम एक ऐसा इंसान है जो सबके बारे में एक हमारी टीम में मदरली फिगर है, जो सबका केयर करता है, उस वजह से सब जुड़े हों. सही बात है ना. एक और ये हो सकता है कि कोई हमारी टीम में कोई वो है जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, शार्दुल है बेसिकली, लोगों को वो करता है, हो सकता है उसलिए जुड़े हों. हाँ, लेकिन ये सारे फैक्टर्स जोड़ते हैं, मेरा पॉइंट ये है बेसिकली, ये सारे फैक्टर्स जब आते हैं टीम के अंदर कि तब जुड़ती है टीम और तब रहती है, और कोई एक इंसान टीम को जोड़ के नहीं रख सकता. इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है. कोई किसी से ऐसा तो नहीं है ना कि किसी ने साइन करवा के जोड़ के रखा हुआ है. बिल्कुल, है ना, कि मैं लीगल एक्शन ले लूंगा अगर तू चला गया कल तो, है ना. वही हमारे बीच में तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं. हाँ, आज भी नहीं है. साल हो गए, और कल मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ना भी हो साथ में, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हम ना भी हो कभी साथ में, लेकिन हमारे लिए जो हम जब जुड़े तब हम एक सोच रखी थी हमने, हम एक जैसे थे, हमारी वैल्यूज एक जैसी थी. वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक जैसी थी, इसलिए हम शायद जुड़े और हम शायद काम कर रहे हैं आज की डेट में, और इतने टाइम से कर पा रहे हैं. आज भी सबसे पहले हमारे साथ जुड़े थे लोग, वो अभी प्रतीक रावत करके स्टंट राइडर थे, सोल एक्स बर्नर, है ना. अभी वो यूके 7 से वाला गिग जो था हमारा, उसमें आ रखे थे, उनको मैं मेन स्टेज पे लेके आया, टिकट खरीद के आया भाई वो. अरे वाह. हाँ, मुझे कह रहा मैं सपोर्ट नहीं करूंगा. मतलब आप सोचो ना हमारी टीम कैसी है. मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो, मैंने उससे कहा कि भाई मैंने तेरा नाम लिखवा रखा है जीएल में, तेरे को पैसे देके आने की जरूरत नहीं है, है ना. मतलब यू डोंट हैव टू गिव मनी. उसने पैसे दिए टिकट से आया, उसने कवर चार्जेस दिए, अंदर आके उसने मुझसे एक बार भी नहीं बोला कि मुझे खिला या पिला या कुछ कर. ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी ओल्ड एसोसिएशन हमारा है. आया, मैंने उसे कहा कि भाई देखो सब करने की जरूरत है. दैट इज टीम एफर्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन टीम. आप समझ रहे हो उसका माइंडसेट कैसा है. वो कह रहा है मैं अपनी टीम के लिए तो कर रहा हूँ, एंड ही वाज प्राउड ऑफ इट. सो आप समझ रहे हो ऐसे लोग हैं हम, तभी तो जुड़े हुए हैं. मतलब एंड अब मुझे लगता है कि टीम बनाना इज इम्पॉसिबल, वो बनती है. कि आप काम करते हो लोगों से, आप उनकी वाइब करते हो, आप उनसे वो करते हो, वो जुड़ जाते हैं और आपके साथ बढ़ने लगते हैं आगे. तो ये होता है मतलब. एंड देयर इज नो सेंटर इज व्हाट आई बिलीव. दो ये हो सकता है कि एक बार को बिकॉज मी, अग्रिम एंड अ फ्यू पीपल वर ऑलवेज प्रोडक्टिव. सो क्या होता है, लोग ना प्रोडक्टिव लोगों के साथ जुड़ते हैं. तो हम प्रोडक्टिव रहे हमेशा, हम कभी उसमें नहीं गए कि मतलब कि यार अब काम ही नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, या हमने कर दिया या हमने वो कर दिया, अब तुम करो या वो करो. हम उसमें नहीं रहते, है ना. तो मुझे लगता है वो प्रोडक्टिव बिहेवियर हमारा है जो जोड़ के रखता है हम सबको. क्योंकि डकैत भी प्रोडक्टिव है, अनिकेत भी प्रोडक्टिव है, हमारी टीम में हर एक इंडिविजुअल जो भी है साथ में वो सब प्रोडक्टिव है. तो वो प्रोडक्टिविटी वाला जो एस्पेक्ट है ना कि कुछ ना कुछ करना है, मतलब खलपत है. तो वो इसलिए हम शायद जुड़ जाते हैं. मतलब इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है मेरे पास. मैं ऑनेस्टली बताऊं टीम कैसे बनती है मेरे को आपके पास नहीं है. नहीं है मेरे पास नहीं है. मेरे को लगता है वो ऑर्गेनिक और नेचुरल होता है. अंदर क्वालिटी क्या रखनी है, लाइक एज अ टीम अगर आप किसी के साथ जुड़े हो तो आपको अपने अंदर सबसे पहले क्या क्वालिटी रखनी है? मैं वैल्यू कैसे ऐड करूं टीम में, पूरे टाइम ये सोचना है. ओके, नाइस. ये कि मैं कहाँ पे, मैं एक बहुत बड़ी घड़ी है उसमें 50 गियर्स हैं जिसकी वजह से वो चलती है. मैं कहाँ वो गियर बनूं जिससे वो घड़ी ना रुके. एग्जैक्टली, है ना. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं लिखा है व्हाटएवर मेरी टीम नीड्स मी टू बी. मेरा कोई रोल नहीं है टीम में. मेरे को कल की डेट में बोलो कि स्पॉटिफाई बनना है, इनके लिए वो लेके आना, मैंने करा भी है. हाँ एग्जैक्टली. मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं करा हुआ. मतलब ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि जो जरूरत पड़ती है तो इंसान को करना पड़ता है. बट एट द सेम टाइम अनिकेत भी करता है.
डकैत भी करता है जब उनको करना पड़ता है शर्म नहीं आ रही कोई भी हाँ काम मतलब करो, चाहे क्योंकि भाई अभी जरूरत है ना करने की, हाँ। तो कर रहे हैं, बिल्कुल तो जो भी जरूरत पड़ती है करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत मेन पॉइंट है कि जो तो ये आपने quality घड़ी का एग्जांपल दिया ना, बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि मैं क्या करूं ऐसा कि जो वो घड़ी घड़ी ना रुके, बस घड़ी चलती रहनी चाहिए। हाँ। तो कोई गियर बनना है उसका, कुछ ना कुछ पार्ट बन के किसी ना किसी तरह उसे फंक्शन रखना है। और हमारी टीम में हमेशा से ऐसी है, किसी का कोई रोल नहीं है, मतलब किसी को हमने कोई ऐसे डेफिनेट नहीं कर रखा कि ये बंदा हाँ यही काम करेगा बस। सिचुएशन के हिसाब से सब अपने लिए बहुत set बार है। ऐसा हुआ है कि डकैत का कोई सोलो सॉन्ग है हाँ। और मतलब अनिकेत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पे, हाँ या टू फिशर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हाँ। बट वो फिर भी रहते हैं सपोर्ट करने के लिए उसे कि भाई उसे कुछ चाहिए तो नहीं, वो तो नहीं करना, बट उनका काम थोड़ी है। हाँ सॉन्ग उसका है यार, सब कुछ तो उसकी है, बट वो but तो still- भर भी रहते हैं हाँ। तब भी, मतलब तो आई थिंक दैट इज हाउ अ टीम बिहेवियर वो डेवलप होता है, मतलब फर्दर। ओके, तो ये सारी चीजें मतलब अभी हमने जो डिस्कस करी टीम के ऊपर थी। नाउ अब हम आते हैं उत्तराखंड के ऊपर थोड़ा सा, कि उत्तराखंड को आपने बहुत ज्यादा कवर किया है अपने जितने भी सॉन्ग्स है, और मैंने ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से प्रोडक्शन से नहीं आया होगा, आया होगा जब इतना अच्छा लेवल पे काम करो। तो अभी आप उत्तराखंड को क्यों इतना लाइक हाइप दे रहे हो? मतलब मैं चाहता हूँ कि लाइक ऑल ओवर इंडिया में हमारा जो टीम एवोल्यूशन चल रहा है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप बाहर क्यों नहीं जाते, लाइक वहां पे क्यों नहीं कंटेंट क्रिएट कर रहे, लाइक उत्तराखंड में क्यों आप सारी चीजें कर रहे हो? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई थिंक, एंड इसके लिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि 2008 या 7 आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, एक कंपनी थी यूएस की, प्रोडक्शन हाउस, मैंने उसमें अप्लाई करा, मैंने अपना कुछ काम शेयर करा था तब, एंड दे गेव मी एन ऑफर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड 2008, और मेरे को ऑफर मिल रहा था कुछ आई थिंक 70-75K पर मंथ का उस टाइम। हाँ हाँ, मतलब आज का तो करीबन मेरे को लगता है हाँ, 10-15 लाख रुपए होगा महीना। मतलब 3-3.5 लाख रुपए होगा। नहीं यार ज्यादा, 75,000 रुपए भैया बहुत होता था उस टाइम। उस टाइम तो सोना कितना, लाइक उस टाइम आई थिंक 8,000 रुपए। लेकिन पैसे अगर इन्फ्लेशन को उसमें लेंगे उसमें, तब मतलब हाँ, मतलब 4-5 लाख के आसपास होगा आज का। तो मुझे मिला था, बट यूएस के हिसाब से वो 75 कम के है। पर मंथ बोला ना भैया हाँ, आपने? हाँ, हाँ। नहीं भैया कैसे हो जाएगा? नहीं है, इन्फ्लेशन लगाओ, 8% का इन्फ्लेशन लगाओ, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं मैं। चलो ठीक है, चलो 4-5 लाख मान लिए। तो इन्फ्लेशन को भी रखेंगे तो, बट यूएस के 75 डॉलर्स में आ रहे थे मेरे पास, वो मेरे को वहीं जाकर काम करना था ओके यूएस में जाके। हाँ। एंड टेक्सास में थी वो प्रोडक्शन हाउस। तो मैंने ऐसे ही मैं सोच रहा था, ध्रुव से भी डिस्कस कर रहा था, इंटरनली भी फ्रेंड से भी डिस्कस कर रहा था कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। बट यार मैंने आई लॉस्ट फादर इन अ वेरी अर्ली एज, मतलब 2001 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। आई वाज लाइक 11 years old। उसके बाद मैं मॉम के साथ रहा, मॉम वेंट इनटू डीप डिप्रेशन। वो चीज मैं इसलिए नहीं कर पाया, मुझे ये था कि मुझे अपनी मम्मी के साथ रहना है पूरे टाइम, मुझे उनसे दूर नहीं आना, मुझे अपनी फैमिली से दूर नहीं वो आना। फेयर फैक्टर भी आ गया होगा थोड़ा सा, फेयर भी नहीं था, मतलब मेरे को बहुत जल्दी वैरायटी समझ में आ गई थी लाइफ में, ये बोलो। अर्ली एज। हाँ, जब आप कुछ लूज करते हो ना लाइफ में, तब सही आपको बात है, जल्दी समझ में आ जाता है कि क्या चीजें करनी है आपको लाइफ में सही, कि आप ही को काम करना पड़ेगा, आप ही को पैसे कमाने पड़ेंगे, आप ही को साथ भी रहना है, आप ही को करना है, उसके लिए आपको चाहे कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो मेरा ये था, मैं चाहे उतना बड़ा ना बनूं अपनी लाइफ में कभी, लेकिन मैं ये रिग्रेट नहीं झेल पाऊंगा कभी भी कि मैं उनके साथ नहीं था। एंड माई मॉम पास्ड इन 2020 बिकॉज ऑफ कैंसर। मेरे को आज भी रिग्रेट नहीं होता, मतलब उस बात का, कि मेरे को लगता है मैंने उनके साथ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बिताया। मैं हर रात वहीं आता था घर में, बिल्कुल है ना, ये होना चाहिए। मैंने उनके साथ टाइम बिताया। हाँ। मैं हो सकता था कि आज मेरे पास 50 करोड़ रुपए होते आज, बट वो रिग्रेट को नहीं भर पाते, वो वॉइड को नहीं भर पाते, वो जो मेरे अंदर बनता, हाँ। है ना। तो मेरे को लगता है मेरे लिए 50 करोड़ से ऊपर वो था हाँ। कि मैंने अपने घर वालों को मैंने अपने घर वालों को प्रॉपर टाइम दिया। मैंने अपने भाई को बढ़ते हुए देखा, हाँ। है ना, बड़ा होते, मेरे से बहुत छोटा है वो, हाँ। 7.5 years old, मतलब कम है एज में। तो मैंने उसको बढ़ते हुए देखा, मैंने मतलब वो देखा, मेरे को लगता है मैंने अपनी लाइफ वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करी। इंसान को ना अपनी प्रायोरिटीज राइट रखनी है, तो मैंने वहां रखी। किसी के लिए पैसा होगा, हो सकता है, एंड वो भी गलत नहीं है, कुछ सही गलत नहीं है इसमें, लोगों की अपनी प्रायोरिटीज हैं। कमिंग बैक टू दैट, कि हम लोग उत्तराखंड और देहरादून मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा, यहीं रहने की कोशिश करी मैंने, और यहीं डेवलप करने की कोशिश करी अपने आप को। तो मुझे ना बहुत लोगों ने कहा कि ये नहीं होगा, समझ रहे हो, वहां पे आ जाते हैं अब, कि मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि यार ये ना इम्पॉसिबल है। बहुत अच्छे लोगों ने भी कहा मुझे, जो यहीं के थे, हाँ। कि तू वहां रह के नहीं कर पाएगा, और नहीं होगा, नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं, क्योंकि मार्केट नहीं है, लोग अलग से हैं, कल्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है वैसा, ठीक है, और बहुत सारी चीजें बोली।
तो उस टाइम पे जब आप जवान होते हो ना, आपको कोई बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते तो आपका ना वो हो जाता है, जिद बन जाती है। हाँ, तब आपका ईगो भी होता है, मेरी जिद भी बन गई, मैंने कहा अब तो मैं यहीं से करूंगा जो भी करूंगा, और मैं करके आऊंगा। आज भी अगर मैं कहीं शूट करने जाता हूँ, मैं चाहे बॉम्बे हूँ, मैं रात की लेट नाइट फ्लाइट लेके वापस आता हूँ देहरादून। जैसी शूट खत्म होता है, मैं रुकता नहीं एक दिन एक्स्ट्रा कहीं भी, किसी भी शहर में। अच्छा, अब काम खत्म, वापस कट टू, हाँ। है ना? क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था डेवलप करना, कि अपने लिए भी, सबसे पहले अपने लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये चीज। और मैंने खुद नहीं करा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ अग्रिम बहुत रोल प्ले करा है, विनीत सर जिनके साथ मैं जुड़ा था UK07 फिल्म्स, देवस पंत सर, एंड इन लोगों के साथ मिलके, इनके अंदर भी सेम वाइब थी कि यहीं से करना है, मतलब ना, तो उन लोगों से मैं जुड़ता गया, मतलब जिनके अंदर वो था कि नहीं यहीं से करना है। फिर उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, आज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। फिर फर्दर ये बोलते हैं ना कि जब आपको कोई चीज मना करता है और आप कर लेते हो, मुझे लगता है कि हमने अब एस्टेब्लिशमेंट कर दिया बिजनेस का यहाँ पे। आज की डेट में हम भी अच्छा खासा टैक्स दे रहे हैं यहाँ से, है ना? तो आज इतना मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, इतना मैं प्राउड फील करता हूँ कि हाँ, हम इकोनॉमी में के उसमें आ चुके हैं, मतलब ना कहीं ना कहीं, कि हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमने उत्तराखंड में आके बैठ के काम करा और यहीं काम करा और यहीं लेके आए सारा चीजों को। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम प्यार तो पहाड़ों से वैसे ही रहता है ना, क्योंकि पैदा ही यहीं हुए हो, तो वो करना बाहर मन नहीं लगता, बाहर मन नहीं लगता। तो हमें करना ही था यार, मतलब लाइक हमारे पास चॉइस नहीं थी, मैं ये बोलूंगा मेरे पास चॉइस नहीं थी, मतलब इसलिए करना पड़ा। और उत्तराखंड और देहरादून को हम आगे इसलिए बढ़ाते हैं हमेशा, क्योंकि यार हमारे सारे पूर्वज, है ना, हमारी सारी स्टोरीज, आपने भी अपने घरों में बहुत देवी देवता ये सब स्टोरीज सुनी होंगी, हम बहुत एसोसिएटेड है, मतलब है ना। तो हमारे लिए तो यार ये एक अलग ही जगह है, मतलब हमारे लिए तो देवभूमि है, और हमें हमेशा रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसे चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कैसे भी कर सकें, किसी भी तरीके से कर सकें, और यहीं रह के करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बिकॉज लोगों के लिए ना वो बनना भी बहुत जरूरी है, मुझे लगता है एक रे ऑफ होप। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए शब्द, ये बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक चीज है, और बहुत ज्यादा बोस्टिंग वाली चीज है, और बहुत ज्यादा इगोइस्टिक चीज है। बट यार हमने जब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनाई थी, तब यहाँ प्रोडक्शन हाउसेस नहीं था। तो बट आज की डेट में 10 प्रोडक्शन हाउसेस हैं, सारे मेरे दोस्त हैं। मतलब हम यहाँ पे ऐसा कट थ्रोट कंपटीशन भी नहीं, हमारा सब दोस्त एक दूसरे के साथ काम करते रहते हैं। सबसे अच्छी बात है वो कल्चर भी डेवलप हुआ है यहाँ पे, है ना। एंड वही है कि यार हमारा ये था कि रे ऑफ होप बनेंगे, कुछ यहीं पे करेंगे, यहीं रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी डकैत और अनिकेत का तो खैर अलग ही पर्सोना है, उनका अलग ही चीज है। जो उन्होंने देवनगरी गाना बनाया, उन्होंने भी हो सकता है यही सोच के बनाया, वो बता पाएंगे ढंग से। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि वो यहाँ से आते हैं, तो वो दुनिया को बताना चाहते हैं। अब इसमें मैं एक कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगा, एक चीज। एक ना, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत किताबें ऑडियो बुक सुनता रहता हूँ। एक जगह ना मैंने सुना था कि कभी भी किसी भी चीज, हमने देवनगरी गाना, और मुझे डकैत अनिकेत का जो कंटेंट बनाने का तरीका है ना, मतलब और जो लिखने का तरीका है, वो क्यों पसंद है आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग ना एंटी गाने भी बनाते हैं उत्तराखंड पे, कि यहाँ पे सब खराब हो गया है, और ना सब चीजें गलत चल रही हैं, सब चल रही हैं। इसके पीछे ना एक स्टडी है। आप किसी चीज को प्रिजर्व करना चाहते हो ना, अगर, और आप उसके बारे में आप उसे ना वैसे अटैक करोगे कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये चीज हो रही है, अच्छी बात है, पॉलिटिकली देखोगे आप उस बात को, और आप वैसे देखोगे यूथ के एग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, और इन सब चीजों देखोगे, तो अच्छी बात है कि आपने वो मुद्दे को पकड़ा और उसके बारे में बात करी, ठीक है ना। लेकिन वैसे कभी प्रिजर्व नहीं होता। प्रिजर्व कब होता है? जब लोगों को प्राइड फील होता है किसी चीज के बारे में, जब आप उसके बारे में अच्छी बातें करते हो। आप अपने घर में बोलो कि मेरे घर में तो कूड़ा पड़ा रहता है, मेरे घर में वहां जाता हूँ वहां पे कूड़ा पड़ा रहता है, आपका दिमाग कैसा हो जाएगा? कैसा होगा आपका दिमाग? आपको अपने घर से प्यार खत्म हो जाएगा आपका, आप डीअटैच करने की कोशिश करोगे। मैं इस घर में रहता हूँ लेकिन मुझे नहीं रहना इस घर में, ऐसा नहीं होता। यार मेरे मम्मी पापा तो ऐसे हैं, मेरे को हमेशा ही वो बोलते रहते हैं। लेकिन कभी आपने देखा कि उन बच्चों को जिनके मम्मी पापा ने सपोर्ट करते हैं, अगर आप अपने घर के बारे में सोचो कि अगर यार मेरा घर तो कितना बढ़िया है, मेरे घर के बाहर क्यारी है, उसमें फूल उग रहा है, यू नो, तो आप अपने घर से वैसे एसोसिएट करोगे ना, पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक वे। तो डकैत अनिकेत जब लिखते हैं ना, बहुत पहाड़ों के बारे में तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ब्यूटीफुल वे में लिखते हैं कि लोगों को प्राउड फील हो। जब आप देवनागरी सुनते हो आपको क्या लगता है कि यार मैं इस धरती से आता हूँ, एग्जैक्टली, मैं ये हूं। तो मैं दूसरे लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग गाने बना रहे हैं गलत, वो गलत है, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत गाने नहीं बोलूंगा मैं, सॉरी टू, वो जो गाने बना रहे हैं जिसमें वो क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव बातें बता रहे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये बोलता है, प्लस जो मैंने सुना है और जितना मैंने स्टडीज देखी है, कि नेगेटिव बातें करके कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता।
सही बात। सिर्फ पॉजिटिव बातें करके ही पॉजिटिव होता है। और दूसरा इंसान भी वही। ये ना राइट्स की तरफ लेके जाता है, नेगेटिव बातें। आप किसी भी कंट्री को, आप सोसाइटीज देखो कैसे डिस्ट्रॉय हुई। सोसाइटी में गंद मच रहा है, सोसाइटी में क्राइम हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, उसको वो हो रहा है और लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, और फिर वो और हो रहा है, और फिर वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं, फिर वो और हो रहा है। एग्जैक्टली। बट जब आप अच्छी बातें करते हो सोसाइटी के बारे में, हमारी सोसाइटी में अच्छी चीजें भी तो हैं, है ना, तब लोग अपने अंदर से फील करते हैं कि ये अच्छा है, कि मैं को अच्छा करना है, मैं अच्छा सोचूंगा तो अच्छा होगा। कल हमारी जब बात हो रही थी तो आपने एक चीज बोला था कि मैं स्कूल ओपन करने जा रहा हूँ, एक टाइप का कुछ आप बता रहे थे। हाँ। और उसमें अभी आप हमारे सीखने NGO के अंडर ही है। हाँ, आपने सीखने की बात करी। हाँ। तो मेरे पॉडकास्ट से भी काफी लोग होंगे जो कंटेंट क्रिएशन से होंगे, और उनको भी चाहिए कोई बंदा, एक अच्छा मेंटरशिप जिसकी गाइड में रह के वो कर सके सारी चीजें और अच्छे से सीख सके। तो आप उस चीज के बारे में थोड़ा सा बताओ और फिर हम इस चीज को एंड करते हैं, ताकि जो इनके लिए बोनस भी रहे, कल के दिन आप लोग लक्ष्य भैया से जुड़ सकते हो, लक्की भैया जो भी आपको, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है जो भैया भी बताने वाले हैं। सो आई विल टेल यू, पहले बैकग्राउंड हमारा ना, नया एनजीओ, मतलब अब नया तो क्या ही बोले, हम कर तो बहुत टाइम से रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं, बट हमने उसको एक फॉर्म, एक स्ट्रक्चर दे दिया है, विच इज जनलोक सेवा। एंड ऑब्जेक्टिव वही है, सोसाइटी की सेवा करनी इन वॉट एवर कैपेसिटी वी कैन। वी आर नॉट सेइंग कि यार हम दुनिया बदल देंगे, क्रांति ला देंगे, नहीं। हमें बस बेसिकली जो हमारे कैपेसिटी में है वो करेंगे। उसी के अंदर एक वेंचर शुरू कर रहे हैं हम, जहाँ पे हम फिल्म मेकिंग की नॉलेज बेसिकली लोगों को देंगे। लिमिटेड सीट्स हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हो सकता है कि वो हम उसमें चार्ज भी ना करें किसी को कुछ, प्रोबेबली, मतलब अभी प्रोबेबिलिटी यही है कि हम ना करें, एंड वी विल ट्राई टू गिव व्हाटएवर नॉलेज वी हैव टू पीपल। सो लुक फॉर इट। मतलब अभी तो टाइम लगेगा, अभी डेवलपमेंट में है, इट विल टेक टाइम, बट इवेंचुअली मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ प्लेस वेयर एवरीबडी कैन लर्न filmmaking, share ideas, you know, like create content. And objective ये है यार कि in a longer run ना यार आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि जो आपने सीखा आप लोगों को बांट सकते हो आगे। ठीक है, अगर वो सीखना चाहते हैं उससे तो सीखे, नहीं सीखना तो ना सीखे, वो भी है। हाँ, जिसको नहीं सीखना वो ना सीखे। एक्चुअली आपके पास जो आपको जो देखता ऑडियंस वो आपसे सीखने वाला ही है। लाइक मैं भी अगर आपको देख रहा हूँ तो मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं कि यार ये चीज ऐसे होती है, अच्छा भैया ये कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो वही चीज है कि मेरी जो जनता है अभी जो देख रही होगी उनको भी ये लगे कि हाँ यार मैंने किसी को अगर दिखाया है तो वो राइट बंदा है। हाँ, फॉर श्योर मैन। हाँ, नहीं, हम ट्राई करेंगे, और इनफैक्ट अभी मेरा YouTube चैनल पे भी आई विल कीप क्रिएटिंग थिंग्स दैट आई थिंक विल ऐड वैल्यू। जैसे अभी सेकंड ब्रेन वाली चीज थी। हाँ बिल्कुल, वो बहुत सही थी। नोटिफिकेशन वाली जो बात कही थी, नोटिफिकेशन वाला वीडियो बहुत अच्छी बात थी। तो ऐसी चीजें मैं शेयर करता रहूंगा, मतलब लाइक whoever wants to take that ज्ञान take, और if you don't want to take that ज्ञान don't take, just leave it। बाकी भैया को आप फॉलो कर सकते हो, लक्ष्य खंडूरी, ठीक है, इंस्टा पे। और कभी भी जब भी वो हमने बताया जनलोक सेवा का है, जब भी आएगा भैया के इंस्टा में अपडेट रहेगा। For sure। और जरूरी है कि उस चीज के चक्कर में बाकी चीज भी तुम देखना कि क्या क्या करते हैं भैया, ठीक है। बाकी टीम एवोल्यूशन का जो पेज है उसमें तो क्रेजी चीजें होती रहती है हमारी, अगर आपको पता ही होगा तो। तो भैया मेरे को लगता है शायद अब ये बहुत हो चुका है, ठीक है, काफी टाइम से बैठ चुके हैं, कार का सीन, फिर यहाँ का। नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स अ गुड थिंग दैट we were able to, you know, like conversate for this much time. I think हमने काफी देर बात कर ली है, and thank you so much for having me. Lots of love and all the best for you too, कि आप आगे बढ़ो और ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहो। सो गाइस, ये हमारा एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। एंड मैंने भैया से कल रात एक बात बोली थी कि कोई भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा तो मैं उसमें दिखूंगा तुम्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में। लाइक कुछ भी चीजें भैया अगर इनवाइट करेंगे तो नहीं, फॉर श्योर मैं इनवाइट करूंगा। मैंने निकेत को कहा भी था, मतलब जब ये मेरी बात होती है मैंने आऊंगा यार, कभी कुछ करूंगा, जो भी फॉर श्योर आओ, एंड देखो हम कैसे काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, एंड करेंगे ब्रो, कुछ ना कुछ करते रहेंगे यार, अब तो मिल गए हैं, ठीक है, कुछ होता रहेगा। देहरादून छोटा शहर है हमारा। बिल्कुल मिलते रहेंगे। ओके भैया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी किसी न्यू एपिसोड में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, बाय बाय।